जय गोपी जन वल्लभ जय गिरवरधारी श्री राधे जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी यशोदानंदन ब्रज जन अंजन यशोदानंदन ब्रज चंदन यशोदानंदन ब्रज जन अंजन यशोदानंदन ब्रज चंदन जमुना तिरवन चारी जय कुंज बिहारी श्री राधे जय राधा माधव जय कुंज बिहारी श्री राधे जय राधा माधव जय कुंज बिहारी हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण हरे हरे जय राधा माधव जय कुंज बिहारी श्री राधे जय राधा माधव जय कुंज बिहारी श्री राधे जय राधा माधव जय कुंज बिहारी
सागर मुरली मनोहर करुणा सागर मुरली मनोहर करुणा सागर हे मेरे गिरधर हे नटनागर हे मेरे गिरधर हे नटनागर हे मेरे गिरधर हे नटनागर हे मैं गिरधर हे नटनागर यमुना तीर वनचारी जय कृष्ण मुरारी श्री राधे जय राधा माधव जय कुंज बिहारी श्री राधे जय राधा माधव जय कुंज बिहारी श्री राधे जय राधा माधव जय कुंज बिहारी हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे हरे जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी श्री राधे जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी प्रेम से बोलिए श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय श्रीमद् हो भागवत महापुराण की जय हो श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय हो अपने अपने माता पिता की जय हो भक्त और भगवान की जय हो ग्राम के देवी देवताओं की जय हो गृह देवी देवताओं की जय हो कुल देवताओं की जय हो अपने अपने गुरु गोविंद की जय हो जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे श्याम। आइए सज्जन वृंद, श्रीमद् भागवत रूपी ज्ञान गंगा में आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, वंदन। अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक राजराजेश्वर भगवान श्री कृष्ण, भगवान श्री मधुसूदन, भगवान श्री नारायण, जिसकी असीम कृपा के बल पर श्रीमद् भागवत रूपी ज्ञान गंगा ये मंदाकिनी आपके मध्य, आपके ग्राम के मध्य, आपके परिजनों के मध्य, अपने परिवारी जन के मध्य आवाहित हुई है। श्रीमद् भागवत तो एक बहाना है इस आत्मीय परिवार से
मातृत्व जो है वो बिछड़ गया और इसी मातृत्व को महाराज भगवत प्राप्ति कराने के लिए उसी उद्देश्य से माता स्वर्गीय मान कुंवर साहू जी की स्मृति में उनको नारायण पद प्राप्ति करने हेतु भैया तुलसी प्रसाद साहू जी और इनके परिवारीजन इस श्रीमद् भागवत कथा का आवाहन किए हैं, कथा को आयोजित किए हैं। कथा का उद्देश्य मोक्षत्व प्राप्ति है। सज्जन वृंद, भगवान की कथा तो ऐसी है जो मोक्ष प्रदायिनी कथा है, लेकिन आप मोक्ष के लिए नहीं, मुमुक्षत्व के लिए कथा सुनिए। जानिए भगवान श्री कृष्ण कैसे हैं, क्या करते हैं। भगवान श्री कृष्ण हमारे परम आराध्य हैं। इस आराध्य के प्राप्ति का साधन कोई है तो वो श्रीमद् भागवत रूपी ज्ञान गंगा है। निरंतर कथा जो है वो एक एक दिवस करते करते आज तृतीय दिवस में प्रवेश कर रही है। 3 दिवस में कथा प्रवेश कर रही है, लेकिन मेरी कथा जो है बढ़ नहीं रही है। जहां तक जाना चाहिए था कथा जो है वहां तक नहीं पहुंचा है। इसलिए आज जो है कथा को हम लोग वहां तक पहुंचाएंगे जहां तक इस कथा को पहुंचना है। तो कुछ कथाओं को संक्षेप में लेते हुए, कुछ कथाओं का सार तत्व को जानते हुए, सार तत्वों को श्रवण करते हुए आइए श्रीमद् भागवत की इस महान कथा में प्रवेश करें। ये कथा मोक्ष प्रदायिनी कथा है। ये कथा ईश्वर से जीव को जोड़ने वाली है। ये कथा भगवत प्राप्ति का साधन है। सारे परिचय तो हमारे शरीर के हैं, लेकिन हमारे इस आत्मा का परिचय क्या है? हनुमान जी का शरीर बंदर का है, हनुमान जी नहीं। अर्थात इस शरीर का परिचय तो हजारों हैं, लेकिन इस आत्म तत्व का क्या परिचय है? और इसी आत्म तत्व के परिचय में हम पूरा जीवन व्यतीत कर देते हैं, लेकिन इस आत्मा के बारे में ना हम लोग जान नहीं पाते। और जिस दिन हमको आत्म तत्व पहचान में आ गया तो समझिए जिस दिन हमने अपने आत्मा को जान लिया उस दिन हमको ईश्वर को जानते देरी नहीं लगेगा। इसीलिए सबसे पहला प्रश्न है को अहम, मैं कौन हूं? हमको को अहम को जानना जरूरी है। अब को अहम को जानने के लिए, हम अपनी आत्मा को जानने के लिए पूरा जीवन व्यतीत कर देते हैं, लेकिन हम अपने खुद को नहीं पहचान पाते, खुद को नहीं जान पाते। हम संसार में सुख खोजने जाते हैं, सुख कहां मिलेगा, सुख कहां मिलेगा। और सुख कहां मिलता है? कहे जिस गृहस्थी में हम लोग आनंद मग्न हैं, हम लोग को लगता है सुख वही है। एक कविकार कहते हैं कहे इस संसार में ना महाराज सुख नहीं है, दुख है, दुख है। कहा कैसे? कहे बालापन में बालहट रहती सदा सवार, युवा अवस्था में आया काम मनुज शिकार, वृद्धावस्था जब आए कहे नाना रूप प्रहार, इसीलिए आनंद की जगह नहीं संसार। बालापन में बालहट, बालापन में जितना भी है ना हम लोग बालहट में ही अपना बालपन खो दिए। युवा अवस्था में मनुज होता काम शिकार। युवा अवस्था जब आया ना तो सोचे हम भगवान का भजन करेंगे, लेकिन पूरा हमको काम ने ऐसा घेर लिया है कि हम युवा अवस्था में भगवान को नाम नहीं ले पा रहे। बालावस्था में बालपन रहती सदा सवार, युवा अवस्था आए हुआ मनुज काम शिकार, वृद्धावस्था जब आए कहे नाना रूप प्रहार। हम लोग को लगा कि बुढ़ापा में भगवान का भजन करेंगे, लेकिन देखा क्या कि जैसे वृद्धावस्था आई तो नाना रोग आने लगा। इसीलिए आनंद की जगह नहीं संसार। लेकिन एक जगह है आनंद। कहे कहां पर आनंद है? तात स्वर्ग अपवर्ग सुखा और धरहि तुला एक अंग, तुलन ताहि जो मिलहि जो सुख लो सत्संग। जो सुख सत्संग में है वो सुख इस संसार में कहीं पे भी नहीं है। यहां तक के स्वर्ग लोक का भी सुख फीका पड़ जाता है सत्संग के सुख के आगे।
इसलिए सज्जनवृंद ऐसी श्रीमद् भागवत की कथा और ज्यादा बृहद रूप में नहीं करवा रहे हैं भैया, सटीक रूप में करवा रहे हैं। इसलिए सटीक रूप में तो कथा का आनंद और ज्यादा मिलता है, बृहद रूप में तो हम लोग आडंबरों में फंस जाते हैं। बृहद रूप में हम लोग आडंबरों में फंस जाते हैं, हमको ये करना है, वो करना है, ऐसा करना है। लेकिन सटीक रूप में कथा जो है ज्यादा मिलती है। और देखिए बृहद रूप में कथा करते हैं ना, तो बृहद रूप में कथा जो है लंबी भाग जाती है। आज शॉर्टकट में कथा कर रहे हैं, सटीक रूप में कथा करें तो कथा बहुत धीरे चल रही है। तो सज्जन वृंद आइए ऐसी श्रीमद् भागवत की अनुपम कथा में प्रवेश करें। कल हमने कहां पर कथा छोड़ा था भैया? भुलैया जान जजमान कथा में बैठे रहे भैया, और आखिरी दिन में पूछ पाने कथा सुने जी, बढ़िया सुने हम। तो हिरण्यकश्यप ने मैं बुला के काय हो करला तो इसने नहीं करना है, मुख्य श्रोता चाहिए। कहा महाराज कथा को भी बढ़िया ध्यान से सुनिएगा, श्रीमद् भागवत की अनुपम कथा है। कल राजा परीक्षित को श्राप लग गया, श्राप कि 7 दिन में हे राजा, श्रृंगी ऋषि ने श्राप दिया, तूने मेरे पिता का अपमान कर दिया, तूने मरा हुआ सर्प मेरे पिता के गले में धारण कर दिया। हे राजा, चाहे तू कोई भी हो, जा आज से ठीक 7 दिन के बाद तेरी मृत्यु हो जाएगी। और 7 दिन में जब पता चला कि मरने वाला हूं, तो राजा जो है अपने घर द्वार को छोड़ दिया और घर द्वार को छोड़ करके गंगा नदी के किनारे में आके बैठ गया। और वहीं पे संतों की सभा लगी हुई है, बड़े बड़े संत हैं भैया, व्यास, पराशर, भरद्वाज, वशिष्ठ, गौतम इत्यादि बड़े बड़े ऋषि, दुर्वासा आदि बड़े बड़े ऋषि। और उन्हीं ऋषियों के बीच में उस राजा परीक्षित ने एक प्रश्न किया है, मात्र एक। कहा क्या प्रश्न? जिसकी मृत्यु 7 दिन बची हो उसको क्या करना चाहिए? जिसका जीवन 7 दिन बचा हो, 7 दिन में हम मरने वाले हो, तो इस जीव को नारायण कैसे मिले? इसका उपाय क्या है? और सबको 7 दिन मिला है, बताए ना, सोम, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, राहु। इस 7 दिन में हम लोग को यहाँ से निपटना है। हम लोग जीवन भर खो देते हैं, लेकिन ना 7 दिन, ये 7 दिन को हम समझ नहीं पाते। और जीवन में ना भैया सबको 7 दिन मिला है। आज तुलसी भैया को भी 7 दिन मिला है। राजा परीक्षित ने ना भैया इतना कथा सुना, राजा परीक्षित ने 7 दिन को ऐसा जिया, आदमी जो है अपने पूरा जीवन को वैसा नहीं जी सकता है जैसा राजा परीक्षित ने अपना खाली 7 दिन जिया। हम अपने पूरे जीवन काल में वैसा नहीं जी सकते हैं जो राजा परीक्षित अपने 7 दिवस में भगवत प्राप्ति का साधन बना करके जिया है। ये 7 दिन सबको मिला है, इसी 7 दिन में हम सबको जाना है। और इसी 7 दिन में ही हमको अपने मोक्ष का मार्ग ढूंढना है, मोक्ष का मार्ग। इसके लिए आपको जानना पड़ेगा तीर्य चरित्र। तीर्य चरित्र कहने का अर्थ है वो वाला तीर्य चरित्र नहीं है भाई। तीर्य चरित्र कहने का अर्थ है 3 चीजें आपको जाननी पड़ेगी। को हम, मैं कौन हूँ, अकुतः गच्छामि, मैं कहां से कहां को जाऊंगा, अकुतः गच्छामि, मैं कहां को आया हूं। 3 चीजें जो है जानना पड़ेगा। को हम, मैं कौन हूँ, अकुतः गच्छामि, मैं कहां को जाऊंगा, अकुतः आगच्छामि, मैं कहां से आया। ये 3 चीजें जानने का साधन कोई है तो वो है श्रीमद् भागवत की कथा। 3 चीज जान लीजिए, ये क्या है, वो क्या है, मैं क्या हूं। ये क्या है अर्थात ये संसार क्या है, वो क्या है अर्थात वो जगदीश क्या है, मैं क्या हूं अर्थात ये जीव क्या है। और जीव के बारे में ना ज्यादा कुछ नहीं लिखा है जितना ब्रह्म के बारे में लिखा है। जीव के बारे में बहुत छोटा चीज लिखा, ईश्वर अंश जीव अविनाशी।
ईश्वर जो है क्या है? ईश्वर का अंश को ही जीव कहते हैं। छोटा सा शब्द में तुलसीदास जी ने बस, अर्थात हम लोग जो है भगवान के क्या हैं? फोटोकॉपी। फोटोकॉपी। अब यहाँ 100 रुपए का नोट ले लो और उसको फोटोकॉपी करवा के बाजार में जाओ लेके तो बाजार में जाओगे ना फोटोकॉपी को लेके तो 100 रुपए का फाड़ के फेंक देगा, क्योंकि जो कीमत ओरिजिनल की है वो कीमत डुप्लीकेट की नहीं है, फोटोकॉपी की नहीं है। तो जीव की ईश्वर प्राप्ति का साधन 7 दिन में आपको तय करना है। और मृत्यु अटल सत्य है, आज नहीं कल, कल नहीं परसों, एक न एक दिन मृत्यु तो आएगी ही आएगी। ये अटल सत्य है और इसी 7 दिन के भीतर आएगी। इस संसार में तीनों लोक में 2 लोक को मृत्यु नहीं आती, एक तो नारायण को मृत्यु नहीं आती और दूसरा स्वयं मृत्यु है जिसको मृत्यु नहीं आती। बाकी तो इस संसार में इस तीनों लोक में सबको मृत्यु आती है। ब्रह्मा की भी आयु है, ब्रह्मा भी एक समय के बाद नष्ट हो जाता है और इसी में आपको सद्गति का मार्ग अपना ढूंढना है 7 दिन में। और हम लोग इस सत्य को जान रहे हैं कि एक दिन मरना है, लेकिन हम लोग मरना नहीं जानते। हाँ। मरना मरना सब कहे पर मर न सके हैं कोई, और ऐसी मरना मर चलो कि फिर मरना ना कोई। मरना मरना तो सब लोग कहते हैं, लेकिन हम लोग को मरना नहीं आता है। और ऐसी मरना मर चलो, मरना ही है ना तो ऐसा मरो इस संसार से कि दोबारा इस संसार के इस चक्र में हमको आना ना पड़े। कई लोग तो ऐसे अहो भाग मानुष तन पावा, मनुष्य का तन बहुत किस्मत से मिला है। ये मनुष्य का तन दिया है क्योंकि आप जो है अपने आप को समझो और समझ करके ईश्वर को प्राप्त हो जाओ। कई लोग तो ऐसे ही हैं कि आत्मा दहन कर जाए, इस शरीर को आत्महत्या में झोंक देते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं और कहा आत्महत्या से बड़ा पाप इस संसार में कोई नहीं है। अध्यात्म में जाओगे तो हम लोग इस शरीर को नष्ट कर देते हैं। कोई खा के नष्ट कर रहा है, कोई विषय भोग में नष्ट कर रहा है, कोई आत्महत्या करके अपने शरीर को नष्ट कर रहा है, कोई अनेक प्रकार से नष्ट कर रहा है। कहा हमको मरना नहीं आता है। इसीलिए जब तक जीवन है तब तक के केवल और केवल नाम जप करिए भगवान का, ईश्वर का नाम जप करिए। ये ईश्वर का नाम जप ही है ना, वही आपके साथ जाने वाला है, बाकी कोई नहीं जाएगा इस संसार से। जब मृत्यु होगा ना आपका, आपके साथ जाने वाला कोई नहीं है। कहे पत्नी का डेहली तक नाता, पौली तक है माता, मरघट तक सब घर के जाते, हंस अकेला जाता। अरे औरों की ही चर्चा क्या, अरे औरों की ही क्या गाथा, साथ न जाता है शरीर भी जिससे पूरा नाता। इस संसार से हम लोग जाएंगे ना भैया तो पत्नी का नाता जो है डेहरी तक का है। जब हम साथ जाएंगे ना इस संसार से तो पत्नी हमको डेहरी तक छोड़ने आएगी। पत्नी का डेहरी तक नाता, पौली तक है माता, माता थोड़े और आगे तक छोड़ने आएगी। अब मरघट तक सब घर के जाते, ये जितना घर परिवार देखा था ना ये सब मरघट तक के संगी है। मरघट तक सब घर के जाते, हंस अकेला जाता। ये जीव इस संसार से अकेला जाता है, औरों की ही चर्चा क्या, अरे औरों की ही क्या गाथा, साथ न जाता है शरीर भी जिससे पूरा नाता। ये हाड़ मांस के शरीर को हम कितना प्रेम करते हैं, कितना खिलाते पिलाते हैं, कितना सेवा करते हैं, लेकिन अंत समय आता है तो ये शरीर भी अपना साथ छोड़ देता है। तो जीव के साथ कोई नहीं जाता, तो जीव के साथ जाता क्या है? हमारे साथ में जाता क्या है? एक चीज जाता है। श्री गरुड़ पुराण कहती है, गरुड़ पुराण, धनानि भूमो पस्वस्य गुष्ठे, स्त्री गृह द्वारे जन श्मशानी, देहश्चितायां परलोकमार्गे,
धर्मोनुगच्छति जीवैकः धनानि गुमोपस्वस्य गोष्ठे। धन यहीं छोड़ जाता है, पैसा यहीं छूट जाता है, बंगला यही छूट जाते हैं, अटारी यही छूट जाता है, पत्नी यही छूट जाती है, पुत्र यही छूट जाता है। महाराज इस संसार में हमारे साथ कोई नहीं जाता, इस जीव के साथ में केवल और केवल एक चीज जाता है, वो है धर्म। धर्मानुगो गच्छति जीवैकः। हमारे साथ जाने वाला कोई है ना, तो केवल और केवल क्या है, धर्म। किसी गायककार ने तो यहाँ तक गा दिया, क्या लेके आया बंदे क्या लेके जाएगा। अब क्या लेके आया वहां पर तो ठीक था, लेकिन क्या लेके जाएगा में गड़बड़ है। क्या लेके जाएगा, यही धर्म को लेके जाएगा। सज्जन वृंद, दल बल देवी देवता माता पिता परिवार, अब मरती बिरवा जीव का कोई न राखा। दल बल देवी देवता कतका बार देवी देवता लकई दे, एक जन मरे एक दिन राख ले कई देवे तो कोई रखवैया नहीं। मरने वाले बोल दोगे ना, ये देख मर के एक दिन राख ले कई के, कोई नहीं राखा। मरती बिरवा जीव का इस संसार में आपकी मान वहीं तक है जब तक के ये आत्म तत्व आपके शरीर में प्रवेश है। जिस दिन ये आत्म तत्व ने इस शरीर का साथ छोड़ा, उस दिन आपका मान सम्मान यश सब जो है वहीं पर समाप्त। जब तक आत्मा इस शरीर में है ना, तब तक सब कुछ है। तो सज्जन वृंद, ये म्रियमाणस्य है, मरने हुए लोगों को करना क्या चाहिए। जिसकी मृत्यु निश्चित है और सबकी मृत्यु निश्चित है, मरना ही है, लेकिन हम मरे के पहली कुछ नहीं करन, न भगवान के नाम लेन और न भगवान के सुमिरन करन। अब मरे के बेर आथे त याद आथे, अरे मैं तो भगवान के नाम ले भुला गया। मरे के बेर आथे न त याद आथे, अरे महाराज ल बुलावा, 2 अध्याय गीता सुनाई महाराज। बोलत के जन कहते चला महाराज हमन ये के डोगरी दाई मरैया है, त का करे, गीता सुना दी है। अरे मैं तो सुना दूं, वो सुना थे कि तेला पहले पूछ गीता ला, मैं तो बाद में सुना हूं। वो सुना थे कि नहीं, का कान सुना थे कि नहीं, जीवन भर कान सुनात रही से तो तय गीता ला सुने नहीं। हम मरे के बेर में वो अध्याय गीता सुन लेते हैं। जीवन में कभी गोदान नहीं किए, मरे के समय आते थे एको ठगरुआ दान कर देते, महाराज ला बुला लो, पूछी छू के मर जाते हैं। मरने के समय में जिंदगी भर तो गरुआ मतलब रट 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 मारत कटे हैं, हम मरे के टाइम गोदान कर देते। मरने का समय आता है तो कहते हैं एक बार महाराज मरे पहली मोर बेटा था, मोला तुलसी पत्ती खिला दे, तुलसी दल खिला दे। जिंदगी भर तो तुलसी के पत्ती ल जाने हम मरे के आते तुलसी पत्ती खिला देते। अभी तुलसी पत्ती और केरा पान ले क्या ही नहीं जाने कौन तुलसी पाने कौन केरा पाने दे। हम मरे के बेरा में तुलसी पत्ती खिला देते। मरने का समय आता है तब याद आता है बेटा मोला गंगा जल पिया देगा। जिंदगी में करले महाराज बांटत बांटत पंचामृत लथा के पिए नहीं। हम मरने के समय आते गंगा जल पिया देते। वाथे गंगा जल पिए मने ले एक चम्मच तोर बड़े बेटा के सेतर, ये ले एक चम्मच तोर छोटे बेटा के सेतर, ये ले एक चम्मच तोर नाती के सेतर। आदमी इसने मरी क्यों, गंगे जल पहली अटैक के मरी। जल्दी पिया जल्दी रहेंगे। ये सब आखिरी समय में हम लोग करते हैं, और शुरू समय में जो दिया जा रहा है तो वहां पर हम लोग को ये चीजें जो चीजें आसानी से मिल रही है उसमें हमको ध्यान नहीं जाता। राजा परीक्षित ने पूछा महाराज मृत्यु है निकट है, अटल है, सत्य है, लेकिन मैं क्या करूं कि इस मृत्यु से छुटकारा पा जाऊंगा, मुझे मरना ना पड़े, जन्म मरण के बंधन से मैं छूट जाऊं। इति लंघितम मर्यादम तक्षकम सप्तमेहनि दक्षातिष्म कलंकार चोदितो में तदत्थु।
कहा तक्षक नाग आएगा, ऋषि का श्राप कट नहीं सकता है, 7 दिन में मैं मरूंगा ही मरूंगा। लेकिन मैं क्या करूं, इस 7 दिन से बचने का उपाय क्या है? बड़े बड़े संतों की सभा में प्रश्न रखा गया, लेकिन संत लोग प्रश्न का उत्तर नहीं दे पा रहे। लो भला बताओ, उत्तर नहीं दे पा रहे हैं कि इस प्रश्न का उत्तर क्या है। अब बड़े बड़े लोग बैठे हैं, इस गद्दी को लिखने वाला इस व्यास जी महाराज भी जो है उसी संतों की सभा में बैठे हुए। और महाराज राजा परीक्षित की स्थिति देख करके संत भी जो है ना, आज राजा परीक्षित को सलाह दिया, देखो महाराज 7 दिन में मोक्ष हो जाए ऐसा कुछ साधन हमें तो नहीं आता है, इसलिए आप एक काम करो महाराज, आप ना भगवान नाम का कीर्तन करो। ये भगवान नाम का कीर्तन जो है ना, आपको ना ईश्वर प्राप्ति दिलाएगा। उसके सिवाय उतना से हम लोग खोजते हैं कि इसका उपाय क्या है, ईश्वरत्व प्राप्ति का उपाय क्या है, 7 दिन में कैसे आपका मुक्ति हो, उसको हम लोग खोजते हैं। तब तक आप भगवान के नाम का जाप करो, ईश्वर के नाम का, क्योंकि कलयुग केवल नाम आधारा। कलयुग जो है आने वाला है महाराज, द्वापर युग अंतिम चरण में है, नाम की महिमा वहीं से शुरू हो गई है, इसलिए आप नाम नाम करते जाओ। और ये मरने वाला भय कुछ छोड़ो। राजा परीक्षित अभी ना, जब मृत्यु का भय राजा परीक्षित को है अभी, जब तक के कथा को नहीं सुना। परीक्षित भी जो है ना सोचता था पहले, अरे मेरे पुत्र का क्या होगा, अरे मेरी स्त्री का क्या होगा, अरे मेरे घर परिवार का क्या होगा, मैं 7 दिन में मरने वाला हूँ, इस प्रजा का क्या होगा। कथा सुनने के पहले भाव ये था, लेकिन कथा सुना उसके बाद भाव बदल गया। अरे यहाँ तो सब नश्वर है, पुत्र नष्ट हो जाएगा, पुत्री नष्ट हो जाएगी, पत्नी नष्ट हो जाएगी, पति नष्ट हो जाएगा, घर नष्ट हो जाएगा, परिवार नष्ट हो जाएगा, संसार नष्ट हो जाएगा। एक ही तत्व के 2 स्वरूप बच जाएंगे, एक तो आत्मा बच जाएगी और दूसरा परमात्मा बच जाएगा। बाकी सबको तो नष्ट होना ही है, एक ही तत्व के 2 स्वरूप बचेंगे, एक आत्मा जो अजर अमर है और दूसरा परमात्मा जो अमृत को प्रदान करने वाला है। 2 चीजें बच जाएंगी, बाकी सब नष्ट होना है। इसीलिए एक भजन गा ले, क्या गजब की भजन गाई। आइए 2 लाइन सुनाते हुए सुखदेव आगमन में प्रवेश करेंगे। मरना है तो एक बार मरो, मरना है तो एक बार मरो, 184 में पढ़ना क्या, हर बार का मरना मरना क्या, हर बार का मरना मरना क्या, हर बार का मरना मरना क्या, हर बात का मरना मरना क्या। मरना है तो एक बार मरो, मरना है तो एक बार मरो, 184 में पढ़ना क्या, हर बार मरना मरना, हर बार का मरना मरना क्या, हर बार का मरना मरना क्यों, हर बार का मरना मरना। हर बार क्यों मरना, हर बार जो है इस संसार में आना ही ना पड़े, जन्म मरण के इस भव बंधन से छुटकारा पा जाइए। हर बार क्या मरना, कहे ना महाराज ऐसा काम कर जाइए इस संसार में कि फिर इस जन्म मरण से इस बंधन में फिर ना आना पड़े। कविकार लिखते हैं,
करके भजन मन निर्मल कर लो, नाम प्रभु का हर पल धर लो, नाम प्रभु का हर पल कर लो। करके भजन मन निर्मल कर लो, नाम प्रभु का हर पल धर लो, नाम प्रभु का हर पल धर लो। भीतर के जब मैल न धोवे, इस भीतर के मैल, भीतर के जब मैल न धोवे, बाहर रूप संवरना क्या हर बार का मरना, मरना क्या हर बार का मरना, हर बार का मरना, मरना क्या हर बार का मरना। और इस संसार में है तो, क्या इस संसार में है तो हाँ करना भी पड़ेगा। नाम जप में शक्ति है। गावत नर पामहि भव था, जो ईश्वर के नाम को गाता है वही इस भाव के था को प्राप्त करता है। तो कहा महाराज कटु वचन भी सहना पड़ेगा, राह कठिन है चलना पड़ेगा, राह कठिन है चलना पड़ेगा, राह कठिन है चलना कटु वचन को भी सहना पड़ेगा, कटु वचन भी सहना पड़ेगा, राह कठिन है चलना पड़ेगा, राह कठिन है चलना पड़ेगा, राह कठिन है चलना पड़ेगा। जब रघुनाथ का हाथ हो सर पे, जय श्री राम। जब रघुनाथ का हाथ हो सर पे, फिर है किसी से डरना, या हर बार का मरना, मरना क्या 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 मरना है तो एक बार मरो, मरना है तो एक बार मरो, फिर 84 में पढ़ना, क्या हर बार का मरना, मरना क्या हर बार में मरना, मरना क्या हर बार का 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 मरना, मरना क्या। प्रेम से बोलिए श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय हो। सज्जन वृंद, मरना ही है तो ऐसा मरिए कि फिर दोबारा इस संसार में ना आना पड़े। बड़े बड़े ऋषि थे महाराज, कोई ने इस सवाल का उत्तर नहीं दिया। तो देखा क्या महाराज, वहीं पर राजा परीक्षित बैठे हुए थे। तब इसी संतों की भरी सभा में सज्जन वृंद सुखदेव जी महाराज का आगमन हुआ है। ये कथा के जो है नायक है महाराज, भगवान श्री कृष्ण महानायक, तो सुखदेव जी महाराज नायक। यहाँ तक के लिखा महाराज, सुखदेव जी महाराज जो है आने लगे। अश्वमेघं भोक्तव्यं कृतं कर्म शुभाशुभं, न मुक्ते क्षीयते कर्म कल्पकोटि शतैरपि। सुखदेव जी महाराज का आना हुआ इसी संतों के मंडली में, और सुखदेव जी महाराज से हाथ जोड़ा है। कहा व्यास जी खड़े हो गए, कहा देखो राजन वो आ रहा है मेरा पुत्र, अब यही तुम्हारे प्रश्न का उत्तर देगा।
और भरी संतों की सभा में जब सुखदेव जी महाराज आए ना, तो भागवत की कथा में लिखा है अष्टम वर्ष तिष्ठत, कहें 2 बार 8 वर्ष लिखा, एक बार 16 वर्ष नहीं लिखा। भागवत जी कथा में सुखदेव जी महाराज 16 वर्ष के हैं, लेकिन 8 लिखा। 16 वर्ष क्यों नहीं लिखा, 8 2 बार क्यों लिखा? क्योंकि हमारे सुखदेव जी जो है ना निर्विकारी हैं, इनमें जरा सा भी विकार नहीं है। हाँ, और निर्विकारी है। जब बालक होता है ना तो निर्विकारी रहता है, उसको विषय भोग से कोई मतलब नहीं रहता, तो इसीलिए 8 2 बार लिखा, 16 एक बार। 16 वर्ष के सुखदेव जी महाराज, घुंघराले केस, लंबे बिखरे केस, गोरा बदन, भगवान सुखदेव जी का नग्न वेश, कपड़ा भी नहीं पहने हैं सुखदेव जी महाराज। और महाराज मस्तक पर तिलक, और ऐसा लग रहा है कि सूर्य की आभा सुखदेव जी महाराज पे आज जो है नेक्षावर हो गई है। और इन्हीं संतों के बीच में जब सुखदेव जी महाराज का आगमन हुआ ना, तो ये 16 वर्ष के हैं, और संत लोग, बड़े बड़े संत, हजारों वर्ष, लाखों वर्ष के, इन लोग दंडा शरण गिर गिर करके सुखदेव जी का प्रणाम किए हैं। हम देखिए 16 वर्ष के बालक का प्रणाम जो है बड़े बड़े ऋषि लोग किए। वशिष्ठ, भरद्वाज, च्यवन इत्यादि बड़े बड़े ऋषि, देवल ऋषि, गौतम ऋषि महाराज, परशुराम, पराशर इत्यादि बड़े बड़े ऋषि वहां पे बैठे हुए हैं। और इन्हीं सभा में सुखदेव का आगमन हुआ। परीक्षित आया, लोटे थाल से महाराज जी का चरण पखारा, पूजा करी और स्थान दिया, आसन दिया, बैठाया महाराज। और इसके बाद में जो प्रश्न है, जो प्रश्न आज संतों की सभा में रखा था, वही प्रश्न राजा परीक्षित ने सुखदेव जी के पास रखा। कहा महाराज, जिसकी मृत्यु 7 दिन में हो जाए, होनी हो, जो 7 दिन में मृत्यु को प्राप्त होने वाला हो, तो ये बताइए महाराज, उसको मुक्ति के लिए क्या करना चाहिए? 7 दिन में नारायण पद कैसे प्राप्त हो? 7 दिन में क्या पद प्राप्त हो? नारायण का पद। तो महाराज ऐसा कोई उपाय हो तो बताइए। 7 दिवस, मेरे पास 7 दिन बचा है, तक्षक नाग के काटने से 7वें दिन मेरी मृत्यु हो जाएगी, तो हे महाराज मुझे बताइए कि मैं कैसे ईश्वर को प्राप्त करूं, नारायण को प्राप्त करूं। लिमिटेड टाइम है, 7 दिन। सुखदेव जी महाराज इस प्रश्न को सुन करके हंसने लगे महाराज, और हंसते हंसते कहने लगे, वरीयानि सते प्रश्न कृतम लोकहितम नृपः आत्मविसम्मतः पूषाम श्रोतव्यादिषु यः पुरा। सुनो महाराज, ये जो आप प्रश्न कर रहे हो ना, ये आपके अकेले का प्रश्न नहीं है, ये लोकहित का प्रश्न है। हाँ, ये प्रश्न से ना तुम्हारा ही कल्याण नहीं होगा, बल्कि इस प्रश्न से समस्त लोक का कल्याण होगा। अरे तुम तो 7 दिन कह रहे हो राजन, अभी तो 7 दिन है तुम्हारे पास। अगर मेरे पास में 7 सेकंड बचा होता तो भी मैं तुम्हारी मुक्ति करा देता। अभी तो तुम्हारे पास 7 दिन है, अगर 7 सेकंड भी पहले आ जाता ना, 7 सेकंड भी पहले, तो भी तुम्हारी मुक्ति हो जाती। कहा महाराज ऐसी कौन सी औषधि है, ऐसी कौन सी दवाई है महाराज जो 7 सेकंड में भी मुक्ति प्रदान करा दे? 7 सेकंड में भी मोक्ष मिल जाए, ऐसा साधन कौन सा है? कहा महाराज ऐसा एक साधन है। कहे क्या? हे महाराज, तक्षक नाग तुमको काट भी लिया रहता ना, और उसके बाद में भी मैं आता तो भी मैं तुमको मोक्ष प्रदान करा देता। कहे कैसे? तक्षक नाग आता महाराज, वो तुम्हारे पैर को काटता, मैं तुम्हारे कान को काट जाता। तक्षक नाग तो तुम्हारे पैर को काटता, मैं तुम्हारे कान में मंत्र फूंक जाता। कहे कौन सा मंत्र महाराज? कहे महाराज एक ही शब्द तो बस कहना था, जिससे तुम्हारी मुक्ति का सार, तुम्हारी मुक्ति का दरवाजा खुल जावे। कहे कौन सा महाराज? कहे बस एक शब्द तुम्हारे कान में पड़ना था, वो है गोविंद, कृष्ण। तक्षक नाग तुम्हें काटता, मैं कृष्ण नाम तुम्हारे कान मार्ग से
प्रवेश कराता, उधर से जहर चढ़ता, इधर से कृष्ण नाम रूपी अमृत नीचे उतरता। माया चढ़ती है, भगवान का नाम उतरता है। भोग चढ़ती है, योग उतरता है। भोग चढ़ती है, भजन उतरता है। वासना चढ़ती है, उपासना उतरती है। महाराज, उधर से तक्षक नाग तुम्हारे पांव को काटता, मैं तुम्हारे कानों को काट जाता। इधर से जहर चढ़ता, उधर से कृष्ण नाम रूपी अमृत नीचे उतरती। एक समय आता जब तुम्हारे शरीर के भीतर में ये जहर और कृष्ण नाम रूपी अमृत आपस में आकर के टकरा जाती। घमासान दोनों के बीच युद्ध होता, और इस युद्ध में महाराज मैं दावे के साथ कह सकता हूं, जहर हार जाता और कृष्ण नाम रूपी अमृत जीत जाता। मैं दावे के साथ कह रहा हूं, जहर हार जाता और कृष्ण का नाम जीत जाता। बस महाराज, मेरे को बस कृष्ण का नाम ही तो फूकना है, बस और कुछ नहीं। इतना तुम्हारे मुक्ति कराने के लिए काफी है। राजन, मुक्ति के लिए कथा मत सुनो, मुमुक्षत्व के लिए कथा सुनो। मुक्ति के लिए नहीं राजा, मरे हुए के लिए कथा जो है वो तो अमृत संजीवनी है। कथा की ऐसी महिमा है कि मृत्यु के उपरांत इस कथा की इतनी महिमा है कि मरे हुए का भी मोक्ष करा देवे। ये कथा की महिमा है। लेकिन कथा श्रवण करने के लिए ना, लोकहित के लिए ये कथा जो है लाई गई है। सुखदेव जी महाराज जो है, महाराज सुखदेव जी महाराज ने ना कोई महाराज वंदना नहीं किया, एक का श्लोक पढ़े, थोड़ा ध्यान मग्न होकर के और डायरेक्ट कथा शुरू करी, मंगलाचरण भी नहीं किया। कहा कथा शुरू करी सीधा, सुनो राजन, तुम्हारे पास तो 7 दिन हैं। एक राजा खटवांग था जिसके पास में खाली 2 घड़ी था, 2 घड़ी बचा था जीवन, और उसका भी मुक्ति हो गया, उसको भी मोक्ष मिल गया। तुम्हारे पास तो फिर भी 7 दिन हैं। तो कहा महाराज क्या साधन करें? तो कहे काम करो राजन, तुम भगवान श्री नारायण की कथा श्रवण करो। कथा जो है आरंभ हुई है, और महाराज कथा आरंभ करने के बाद में सीधा परीक्षित ने पहला प्रश्न किया है। कहा महाराज ये बताइए, थोड़ी सी बाल लीलाओं की चर्चा चली भगवान की, और उसके बाद में प्रश्न आया महाराज कि हमारे भरतवंशी में एक महाराज हुए। कहा महाराज कौन? धृतराष्ट्र। तो ये धृतराष्ट्र के एक महामंत्री हुए जिनका नाम है विदुर जी महाराज। विदुर जी महाराज। तो परीक्षित ने प्रश्न किया, महाराज ये बताइए, विदुर जी महाराज ने घर क्यों छोड़ा? विदुर जी महाराज ने क्या छोड़ा? घर क्यों छोड़ा? तो सुखदेव जी महाराज कथा सुनाने लगे। सुनो ना राजन, एक दिन की बात है कि भगवान श्री कृष्ण शांति दूत बन करके कहाँ आए? हस्तिनापुर आए। और शांति दूत बन के आए ना, तो उसी भरी सभा में, हस्तिनापुर के सभा में भगवान श्री कृष्ण का अपमान दुर्योधन ने कर दिया। दुर्योधन ने अपमान किया। धृतराष्ट्र बैठे बैठे देखने लगे। दुर्योधन को तो कुछ नहीं बोला, विदुर वहां तो चुप रहे, लेकिन ना अकेले में आकर के धृतराष्ट्र को कहने लगे, हे धृतराष्ट्र, आज बहुत बड़ा अपराध हमारी सभा में हो गया। हे धृतराष्ट्र, आज भरी सभा में भगवान श्री कृष्ण जैसे का अपमान हो गया, अनादर हो गया, और तुम बैठे बैठे देखते रहे। हे धृतराष्ट्र, अभी भी वक्त है, संभल जाओ, नहीं तो इस राज्य को नष्ट होने से कोई नहीं रोक सकता है। पता नहीं कौन सा विपदा आन पड़े, कौन सा दुख आन पड़े। हे धृतराष्ट्र,
भगवान कृष्ण को के पास जाओ, अपने पुत्र को क्षमा मंगवाओ, खुद क्षमा मांगो। कहे आने वाला समय ना राजा को दोष देगा। हे धृतराष्ट्र, हे भाई, अरे इतना बड़ा अपराध हो गया, अतिथि का अपमान हमारे इस सभा में हो गया। समझा रहे थे विदुर धृतराष्ट्र को, तो दुर्योधन जो है पीछे से कान लगा के सुन रहा था। और महाराज उसके बाद दुर्योधन आया, कहा वाह वाह काका, क्या अच्छा पाठ पढ़ा रहे हो, वाह क्या बात है काके। हाँ, पिता को पुत्र के खिलाफ भड़का रहे हो, जिस थाली में खाते हो उसी में छेद कर रहे हो। नाना प्रकार के कहा। पिच्छू का अंडा जैसे होता है ना, उसी के समान एक अंडा था, और इसी अंडा को फोड़ करके एक चतुर्भुजी नारायण जो है उस अंडे से निकला। और अंडे से निकला तो सबसे पहले भगवान नारायण ने अपने नाभि कमल से ब्रह्मा जी की उत्पत्ति करी। ब्रह्मा बन गए। ब्रह्मा को आदेश दिया कि तू जा, और जा करके तू सृष्टि का आगे बढ़ा सृष्टि को। तो ब्रह्मा जी ने सबसे पहले उत्पत्ति करी सनत सनंदन सनातन सनत कुमार का। इसके बाद रुद्र की उत्पत्ति करी, धर्म की उत्पत्ति करी, पीछे से अधर्म का, पीठ से उत्पत्ति करी अधर्म का, इत्यादि उत्पत्ति करे। कर्दम ऋषि का छाया से उत्पत्ति करी। 10 पुत्र ब्रह्मा जी के हुए, जिसमें वशिष्ठ, कतु, पुला, भृगु इत्यादि 10 ऋषियां थे, नारद, दक्ष। और इन 10 ऋषियों के बाद में ब्रह्मा जी की एक कन्या हुई, जिसका नाम था वाणी। और इन वाणी पे ही ब्रह्मा जी जो है जाकर के मोहित हो गए। तो मोहित हुए ना महाराज, तो पुत्रों ने ब्रह्मा जी की बड़ी खिल्ली उड़ाई। तब जाकर के ब्रह्मा जी ने अपने शरीर को 2 भागों में बांट दिया। एक भाग से मनु जी महाराज को उत्पत्ति करी, और एक भाग से शत्रुपा की उत्पत्ति करी। और कहा महाराज आप जो है सृष्टि वर्णन करिए। सृष्टि वर्णन हुआ महाराज, और इन्हीं मनु शत्रुपा से 2 पुत्र और 3 पुत्रियां हुई। मनु जी महाराज के बड़े पुत्र का नाम उत्तानपाद, जिससे ध्रुव जी महाराज हुए, और छोटे पुत्र का नाम प्रियव्रत, जिससे अभी भगवान का एक अवतार इन्हीं के वंश में होगा, ऋषभ देव के रूप में। और 3 पुत्रियां हुई, देहूति, आकुति और प्रसूति। देहूति का विवाह कर्दम ऋषि के साथ, जिससे 9 कन्या हुई, और 10वें पुत्र के रूप में कपिल देव जी आए। इसके बाद में दूसरी कन्या है प्रसूति, जिसका विवाह दक्ष के साथ किया, उससे 60 कन्या हुई, जिसमें सती जो है कन्या हुई, जिसको भगवान शंकर को दिया गया। तो देहूति, प्रसूति और आकुति, आकुति का विवाह जो है रुचि प्रजापति के साथ करी, जिससे भगवान जो है धर्म के रूप में अवतार लिया, यज्ञ पुरुष के रूप में। तो बड़े बड़े जो है इतना वंश चलते गया, लहलहा गया पूरा। तब आगे चल के 10 प्रकार की सृष्टि और ब्रह्मा जी ने करी। कहे कैसी 10 प्रकार की? तो 10 प्रकार में पत्रों की सृष्टि करी, फूलों की सृष्टि करी, वृक्षों की सृष्टि करी, भूतों की सृष्टि करी, पितरों की सृष्टि करी, पक्षियों की सृष्टि करी, सांपों की सृष्टि करी। ऐसे करते करते 10 सृष्टि और किया। तो सृष्टि इतना जगमग जगमग हो गई सज्जन वृंद। इसके बाद में ब्रह्मा जी ने सृष्टि वर्णन में आगे कथा चली महाराज। हिरण्याक्ष जो है पृथ्वी को लेकर के रसातल में छिपाना, और भगवान का एक अवतार हुआ वराह के रूप में। प्रेम से बोलिए वराह भगवान की जय। और वराह भगवान के द्वारा जो है इस पृथ्वी लोक को फिर रसातल से ऊपर लाना, और यही जो है महाराज हिरण्याक्ष वध की कथा जो है चली। चलिए लाइट बंद हो गया है, अच्छी बात है। 60 कट में कथा भी जो है लंबा चला गया। चल थोड़ी रहा है ऐसा। चलिए तो भजन चलाइए।
चलो बोले बांके बिहारी लाल की जय। सारे लोग जल्दी लाइट को लाओ। संतन के संग लागे रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लागे रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लागे रे तेरी अच्छी बनेगी। अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी। अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी। करले हरी सुरे गान रे करले हरी रस पान रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। ध्रुव की बन गई प्रहलाद की बन गई। ध्रुव की बन गई प्रहलाद जी की बन गई। मीरा की बन गई सुदामा की बन गई। मीरा की बन गई सुदामा की बन गई। ले ले प्रभु का नाम मेरे ले ले हरि का नाम मेरे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लागे रे तेरी अच्छी बनेगी। सबरी की बन गई विभीषण की बन गई। सबरी की बन गई विभीषण की बन गई। गिद्ध की बन गई अजामिल की बन गई। गिद्ध की बन गई अजामिल की बन गई। करे हरि का रसे पान रे करे हरि का गुणे गान रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लागे रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लागे रे तेरी अच्छी बनेगी। कहत कबीर सुनो भाई साधो मोह माया छोड़ ध्यान लगा तो। कहत कबीर सुनो भाई साधो मोह माया छोड़ ध्यान लगा तो। कर गंगा से नान रे कर गंगा से नान तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लागे तेरी अच्छी बनेगी। अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी। अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी। कर ले हरि गुणे गान रे कर ले हरि रस पान रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लागे रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लागे रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लागे रे तेरी अच्छी बनेगी। ध्रुव जी की बन गई प्रहलाद जी की बन गई। ध्रुव जी की बन गई प्रहलाद जी की बन गई। ध्रुव जी की बन गई प्रहलाद जी की बन गई। ध्रुव जी की बन गई प्रहलाद जी की बन गई। ध्रुव जी की बन गई प्रहलाद जी की बन गई। ध्रुव जी की बन गई प्रहलाद जी की बन गई। ध्रुव जी की बन गई प्रहलाद जी की बन गई। ध्रुव जी की बन गई प्रहलाद जी की बन गई। जाग सके सो जाग रे तेरी अच्छी बनेगी। जाग सके सो जाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लागे रे तेरी अच्छी बनेगी। प्रेम से
बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। ध्यान सज्जन वृंद, तो आगे कथा और चली और इस कथा में विदुर जी महाराज ने मैत्रेय जी से प्रश्न किया। कहा क्या प्रश्न महाराज? स्वयंभू भुवस्य च मनुवर्ष परसम्मतः कथ्यतां भगवान यत्र मैथुने नैदिरे प्रजा। महाराज जी ने प्रश्न किया कि इस मनु वंश में इनकी वंश वृद्धि कैसे हुई महाराज? तो कृपा करके इस मनु वंश की कथा जो है हमको श्रवण कराइए। तो कथा जो है आरंभ हुई कि एक ऋषि हुए महाराज, जिसका नाम है कर्दम ऋषि। कर्दम ये जो है ब्रह्मा जी के छाया से उत्पन्न हुए थे कर्दम ऋषि। और छाया से उत्पन्न हुए थे ना, तो कर्दम ऋषि जो है बहुत समय जो है व्यतीत कर दिया अपने जीवन काल का। अब जो है वृद्धावस्था आने लगी। सन्यासी योगी के जीवन जीते जीते बहुत लंबा समय गुजर गया कर्दम ऋषि का। और एक समय आया कि समय आने पर महाराज पूजा करते करते बहुत समय गुजर गया है, वैरागी जीवन जीते जीते काफी दिन निकल गया। तो एक दिन जो है ना महाराज जी सोचने लगे, कहे क्या मैं जो है विवाह कर लूं, शादी। इतना दिन हो गया सोचते सोचते, शादी का उम्र भी क्रॉस हो गया है, 25-30, आज ज्यादा से ज्यादा 35। उसके पहले पहले शादी हो जाए तो ठीक है ना। अब कोई भैया 50-55 में 60 में शादी करे तो कहाँ जम पाएगा? अब करने वाले कर भी रहे है ना। तो क्या किया, विवाह करूंगा करके मन में आज सोचने लगा। लेकिन एक चीज है, विवाह हो जाता है तो पति पत्नी में थोड़ा थोड़ा अंतर जो है, भिन्नता आ जाती है। हाँ, पत्नी अच्छा मिल गई तो ठीक है। अब कहीं पत्नी जो है गड़बड़ मिल गई तो मेरा तो पूजा पाठ सब छूट जाएगा। हाँ, अब पति पत्नी में ना लाखों गुण मिला लो, लेकिन कहीं ना एक आध गुण में फर्क पड़ ही जाता है। एक आध गुण अंतर हो ही जाता है। पति पत्नी में 36 के 36 गुण क्यों ना मिले, एक गुण कहीं ना कहीं कमी हो ही जाती। महाराज कर हम 36 गुण मिलवा दे रहे हैं, तो बोल कहूँ मेरे एक गुण फर्क पड़ गए। कहा मेरा? तो कहे अगर पति देव अच्छा पूजा पाठ करने वाला निकल गए ना, तब पत्नी ब्यूटी पार्लर वाली निकल गई है। पत्नी जो है ब्यूटी पार्लर वाली निकल गई। अब पत्नी का भी अच्छा पूजा पाठ करने वाली निकल गई तो पति देव जो है मदिराला वाला निकल जाता है ना। तो कहीं कहीं जो है ना गुण में एक आध गुण जो है अड़क फड़क पड़ जाता है, कितना भी मिला। इसीलिए पति पत्नी दोनों में ना गुण मिलना बहुत जरूरी है। अब ये सोचने लगे महाराज कि पति और पत्नी में मैं शादी तो कर लूं, विवाह तो कर लूं, लेकिन कभी मेरी पत्नी ऐसी निकल गई जो भजन कीर्तन करने वाली ना हो, जो पूजा पाठ ना करना जानती हो। अब ऐसा पत्नी अगर मेरे को मिल गया तो मैं इतना दिन तक के भगवान का सेवा किया हूं, वो सेवा सब व्यर्थ चला जाएगा मेरा, तो मैं करूं क्या? तो कहा महाराज एक काम करता हूं, मैं जो है ना तपस्या करता हूं। कहे काहे का तपस्या? कर्दम ऋषि सोचने लगे काहे तपस्या करूं? कहीं महाराज मैं एक तपस्या करता हूं पत्नी पाने के लिए। आज तक तो लोगों ने पति पाने के लिए तपस्या करी है।
बहुत कम लोग होते हैं महाराज, ये पहला नंबर का है कर्दम ऋषि जिसने पत्नी पाने के लिए तपस्या करी, पत्नी प्राप्ति के लिए। तो कहा महाराज तपस्या करूं तो किसका करूं? तब मन से आवाज आई, एक जने का तपस्या करता हूं, कहे किसका? भगवान नारायण। क्योंकि बिना तपस्या के, बिना पूजा के अच्छी पत्नी मिल जाए असंभव है। इसलिए पूजा पाठ अवश्य किया करिए। कन्याओं को भी चाहिए कि अच्छा वर मिले, इसलिए भगवान का 16 सोमवारी व्रत रहे। और पुरुष को भी चाहिए, लड़के लोग को भी चाहिए कि अच्छी पत्नी मिले। ऐसा कोई व्रत होना तो उस व्रत को रहना चाहिए, ऐसी पूजा करनी चाहिए बढ़िया। भैया तुलसी साहू कक्का रुद्राभिषेक करे, शंकर भगवान प्राण प्रतिष्ठा तक कर डाले कर। भगवान बोला बने से ही लुगाई देवे, पत्नी देवे, तो पत्नियों इसने मिले। हाजी भागवत करवा ली? हाँ करवा ले। इसने पत्नी मिलना चाहिए, कहे जब पूजा में खुद भजन करे और पति देव को भी भजन करवाए। तुलसी भैया कहाँ भजन करे जानती? भाभी भजन करवाते। भगवान के नाम भागवत करवाबो, कथा में बैठबो, अस्कटातोच नहीं बैठन के। तो कहे कि मतलब ऐसा पत्नी मिल पाना इस संसार में दुर्लभ है भैया। ऐसा पति मिल पाना दुर्लभ है जो धर्म कर्म करने वाला हो। आजकल तो तामसिक लोगों की संख्या ज्यादा बढ़ गई है। अगर उस तामसिक लोगों के बीच में अगर हम लोग में सात्विकता है ना, तो समझ लीजिए हम पर ईश्वर का भारी आशीर्वाद है। गर्दम ऋषि सोचने लगे बात तो करूं, लेकिन मैं किसके पास करूं, कहां पे जाऊं, किसके पास पत्नी मांगूं? तो सोचा एक काम करता हूं, मैं भगवान नारायण की भारी पूजा करता हूं, वही जो है ना मेरे को पत्नी देंगे। अच्छा, अब पत्नी प्राप्त करने के लिए कर्दम ऋषि ने तपस्या करी। इतनी तपस्या करी, इतनी 1 वर्ष 2 वर्ष कौन कहे महाराज, 1000 वर्ष बीत गया तपस्या करते करते पत्नी प्राप्ति के लिए। 1000 वर्ष बीत गया महाराज जी को, और 1000 वर्ष बीतने के बाद में भगवान का प्रादुर्भाव हुआ। और प्रादुर्भाव होने के बाद में भगवान का दर्शन हुआ कर्दम ऋषि को। और कर्दम ऋषि से भगवान कहने लगे, मांगो कर्दम ऋषि, क्या वरदान मांगते हो, क्या चाहिए भैया? मांगे, जो भी मांगना है मांगिए। तो कर्दम ऋषि ने हाथ जोड़ लिया, महाराज मैंने इतना 1000 वर्ष तक तपस्या किया है, एक ही चीज चाहिए मुझे। तो कहे क्या चीज? कहे महाराज मुझे ना पत्नी चाहिए, मेरे को अच्छी घर वाली दे दो महाराज बस। और जैसे ही सुने ना भगवान के इतना दिन तपस्या करने के बाद में पत्नी मांग रहा है, तो भगवान जो इतना हंसे, श्रीमद् भागवत की कथा में इतना हंसे कि हंसते हंसते भगवान के नेत्र से अश्रु गिर गया है। जैसे हम लोग ज्यादा हंसते हैं तो खुशी का आंसू गिर जाता है ना, वैसे ही जो महाराज भगवान के हंसते हंसते आंसू गिर गया। महाराज आज तक इसने वरदान न कोनो नहीं मांगे है, जैसने वरदान तू मांगे। हंसते हंसते आंसू गिर गया, एक बिंदु गिरा महाराज, वही बिंदु सर का तीर्थ बना। कर्दम ऋषि कहने लगे, महाराज आप हंस क्यों रहे हैं? कहा आज तक जितने लोगों ने तपस्या करी है, अजर अमर का वरदान मांगा, कई प्रकार का वरदान होता है, मांगा कोई पुत्र मांगा, कुल उन्नति मांगा, लेकिन पहली बार कोई तपस्या किया जिसने पत्नी मांगा। तो कहा महाराज मुझे ऐसी वैसी पत्नी नहीं चाहिए, कहीं मुझे ऐसी पत्नी चाहिए जो खुद भजन करे और साथ में मुझे भी भजन करावे। मुझे ऐसी पत्नी चाहिए महाराज जो भगवान से मेरे को मिला दे।
जो मेरी बहुत सेवा करे, जो मेरे और भगवान के बीच में ना आवे। मुझे ऐसी पत्नी देना महाराज जो मुझे भगवान से जुदा ना करे, भक्ति से तोड़े ना, बल्कि भक्ति से जोड़ के रखे। कहा बिल्कुल महाराज, ऐसी पत्नी मिलेगा। तथास्तु महाराज, आज से ठीक परसों की तिथि आएगी, ज्यादा विलंब नहीं करूंगा मैं। अब परसों की तिथि में मनु जी महाराज अपनी पुत्री देवहूति को लेकर के आपके यहाँ आएंगे, उसी के साथ में आपका जो है विवाह होगा। तो कहा महाराज ठीक है, लेकिन ना कर्दम ऋषि एक बात बोलूं। भगवान नारायण कहने लगे एक बात बोलूं महाराज। कहा बोलिए प्रभु। एक न वरदान देने में ना आनंद नहीं आया। मैं उतना दूर से गरुड़ में चढ़ करके वरदान देने आया, लेकिन ना वरदान देने में ना आनंद नहीं आ रहा। एक काम करो महाराज, मैं ना आज दिवाली ऑफर चला रहा हूँ। दिवाली ऑफर चल रहा है अभी भगवान के पास में। एक काम करो, आपको अभी कुछ और मांगना हो ना तो आप कुछ और भी मांग सकते हैं। जाओ, एक के साथ एक वरदान और फ्री। मांगिए, क्या वरदान मांगते हैं? कर्दम ऋषि का लीजिए प्रभु, अब आपकी इतनी इच्छा है ना तो एक वरदान मांग रहा हूँ। कहे महाराज एक काम करो, मुझे पत्नी तो दे ही रहे हो, साथ में मेरा दूसरा वरदान सुन लो। कहे कौन सा वरदान महाराज? तो मुझे आपके जैसा पुत्र चाहिए, चाहूं तुम समान सुत, मुझे आपके समान पुत्र चाहिए। भगवान की हंसी रुक गई। तीनों लोग में देखे मोरा सन कौन हवे, कोई नहीं मिली। कर्दम ऋषि कहने लगे कर्दम, ये तीनों लोग में मेरे जैसा भैया कोई नहीं है। कर्दम ऋषि कहने लगे देख लो तो फिर आप। तो कहने लगे भगवान ठीक है कर्दम ऋषि, मैं ही तुम्हारे पुत्र के रूप में आ जाऊंगा। बस मैं आऊंगा तुम्हारे पुत्र के रूप में, मेरा अंश अवतार लेकर के मैं तुम्हारे पुत्र के रूप में अवतीर्ण होऊंगा। भगवान ने आशीर्वाद दिया, चले गए भैया। समय गुजरा और समय गुजरने के बाद में महाराज समय गुजरा, उसके बाद में मनु शत्रुपा जो है अपनी पुत्री देवहूति को लेकर के कर्दम ऋषि के आश्रम में प्रवेश करने लगे भैया। अब कर्दम ऋषि ने आज ना अपने आश्रम को भारी जगमग जगमग सजाया है, पर्दे वर्दे नए लगाए महाराज, इत्र की खुशबू जो है जगह जगह पर छिड़काव करी है, मानो ऐसा लग रहा है वहां बस की आभा। इतना फुलवारी से सजाया हुआ है आश्रम में, जगह जगह पे फुलवारी महाराज, जगह जगह गुलदस्ते लगाए हुए हैं और पूरा जो है आश्रम जो है जगमग जगमग कर रहा है। और इन्हीं खुशबू में खिंचाते हुए, इन्हीं सुगंध से खींचते हुए मनु जी महाराज अपनी पत्नी शत्रुपा और पुत्री देवहूति को लेकर के कर्दम के यहाँ प्रवेश करने लगे। तो कर्दम को पता है लड़की वाले लोग देखने आ रहे हैं, और लड़की वाले लोग देखने आए ना तो लड़का लोग वाले लोग को भारी तैयारी करना पड़ता है आज के जमाने में। लड़का वाला मन लड़की मनिया जइहा ना देखे बा तो लाल चाय पिया देते हुआ भारी बड़े, और लड़की वाला मन कबू देखे आज तो है कि लड़का वाला पता चल गए तो भारी सजावट, अंगूर केला संतरा मौसमी जूस मिठाई कैसनो करके तो दादा लड़की मिला है आज के जमाने में। आज का तो लड़की वाला मन आज आते लड़का वाला मन के घर में भारी बड़े बात नहीं तो रिश्ता तो करल कर जाते। कैसे लड़का का करते ये दे पीआईएल प्लांट में तो जाते तो भाई के नहीं जाते। सरकारी नौकरी है कि नहीं, लड़का के बड़े है कि नहीं, घर द्वार है वही चीज ले बता तो देखे जाए, नहीं तो देखे नहीं जाते आजकल। लड़की वाले लोग ना लड़का लोग के यहाँ जाते हैं तो भारी खातिरदारी होता है, भारी सजावट होता है। कर्दम ऋषि ने भी भारी सजावट किया था, भारी
क्योंकि जान रहे हैं भैया, मैं तो हूँ 70 80 90 100 साल पता नहीं मैं वैरागी। और जो लड़की आ रही है देखने के लिए, वो जो है महाराज वो 16 वर्ष की कन्या है। कहाँ वो फूल सी कन्या, कहाँ मेरा ये जर्जर शरीर। महाराज जी फूल सजावट किए, मनु जी महाराज आए महाराज, और आज कर्दम ऋषि ने श्रीमद् भागवत की कथा में आगे से प्रणाम किया मनु जी को। जान रहे हैं होने वाले ससुर तो हैं। प्रणाम किया, आसन बिछाया महाराज, 3 चटाई कर्दम ऋषि ने दी। एक चटाई मनु जी महाराज के लिए, एक चटाई शत्रुपा के लिए, एक चटाई देवहूति के लिए, और स्वयं जमीन में बैठ गए। परीक्षा लेने लगे। रातों भगवान नारायण भारी छलिया है, मोर शादी जकर कर फिक्स होते ना ते वाकई में धर्म परायण है कि नहीं है। वो भगवान नारायण महाठग भगवान के टेस्ट ले लेते परीक्षा कि जो मेरी साथ में अर्धांगिनी बन रही है उसका स्वभाव कैसा है। तो 3 चटाई दिया, जिसमें एक चटाई में मनु जी महाराज बैठे, एक चटाई में शत्रुपा बैठी, और तीसरी चटाई देवहूति को दिया गया है। अब जो महाराज जो कर्दम ऋषि है ना, वो जमीन में बैठे। अब देवहूति को असमंजस हो गया, कहे मैं अगर चटाई में बैठ जा रही हूं तो ऋषि जमीन पे बैठे हैं, इनका अपमान हो जाएगा। अब अगर मैं नहीं बैठ रही हूं तो इसने मेरे को आसन दिया है, तो इसका अतिथेय का अपमान हो जाएगा, तो मैं करूं तो करूं क्या। तो देखते ही देखते देवहूति ने अपना जो है आगे वाला हाथ, दाहिना हाथ आगे बढ़ाया, और आगे बढ़ा करके चटाई में रखा, और स्वयं जो है जमीन पे बैठने लगी। कर्दम ऋषि जो है इस भाव को देख करके खुश हो गए, प्रसन्न हो गए। वाह, ऐसी पत्नी तो मुझे चाहिए था। समझ गए महाराज जी, भगवान को मने मन में धन्यवाद देने लगे, प्रभु बहुत अच्छा दिए। समय बीता, महाराज ने कंद फूल की व्यवस्था करी, चाय नाश्ता कराया मनु जी महाराज को, सेवा करी महाराज, और उसके बाद में मनु और कर्दम ऋषि का वार्तालाप चलने लगा। मनु जी कहने लगे, कर्दम कहे मैं अपनी पिता ब्रह्मा की आज्ञा से आया हूं, ये मेरी पुत्री है देवहूति, इस देवहूति का हाथ जो है मैं आपके सामने देने जा रहा हूं, आपको वरण करने जा रहा हूं। तो मेरी इस देवहूति कन्या को आप स्वीकार करिए, और इसके साथ पानी ग्रहण करके हम पर अनुग्रह कीजिए, मेरी कन्या का वरण करिए महाराज। और शत्रुपा इस बात को नहीं जानती कि यहाँ पे शादी तय करने आए हैं, विवाह फिक्स करने आए। महाराज लेकर के गई शत्रुपा जो है अपने पतिदेव मनु जी महाराज को अकेले में, कहा महाराज जरा इधर तो आइए। कहा क्या हुआ शत्रुपा बता। कहा महाराज ये आप क्या करने जा रहे हो, हम तो यहाँ घूमने आए थे, आप तो रिश्ता तय करने जा रहे हो, आपने मुझे घर में बताया तक नहीं। कहा सुनो शत्रुपे, ये ब्रह्मा जी का लिखा हुआ रिश्ता है, ब्रह्मा जी के आदेश से मैं यहाँ आया हूँ। कहा हमारी इस फूल जैसी कन्या महाराज, और कहा वो जर्जर ऋषि वाला वैरागी, इसको आप अपनी फूल जैसी कन्या देने जा रहे हो। ना ना महाराज, कुछ भी हो जाए, ब्रह्मा का वो लिखावट मिट जाए, लेकिन मैं जो है अपनी इस फूल सी कन्या को इस जर्जर ऋषि वाले साधु को नहीं दूंगा, नहीं देने दूंगी मैं, कुछ भी हो जाए। मनु जी महाराज ने शत्रुपा को समझाया, कहे सुन शत्रुपा, इस संसार में वैरागी बनना इतना मुश्किल थोड़ी है, इतना आसान थोड़ी है। अरे धन्य है तेरी पुत्री जिसको ये संत मिल रहे हैं कर्दम ऋषि। अरे ये संत का चरण भी स्पर्श करने मात्र से हमारी कन्या का कल्याण हो जाएगा। अरे ये ब्रह्मा का आदेश है। बहुत समझाया शत्रुपा को। और सुनना, वर में ना श्रेष्ठता होनी चाहिए, वर की श्रेष्ठता देखनी चाहिए।
अगर वर जो है ना श्रेष्ठ है ना तो वो शमशान को भी महल बना देता है, और वर अगर श्रेष्ठ नहीं है ना तो महल को भी शमशान बना देता है। वर में श्रेष्ठता होना चाहिए। हम लोग ना जब भी अपनी कन्या को देते हैं ना तो प्रभाव देख करके देते हैं। कभी भी कन्या का विवाह करें तो प्रभाव ना देखिए, स्वभाव देखिए। कितना बैंक बैलेंस है, कितना क्या है, ये मायने नहीं रखता है। मायने रखता है तो वो है वर का स्वभाव। अगर स्वभाव का अच्छा है तो शमशान को भी महल बना देगा, और स्वभाव का ठीक नहीं है तो महल को भी शमशान बना देगा। समझाया महाराज हमारी कन्या के लिए यही श्रेष्ठ वर है। समझा करके लाया, पुनः रखा बात का। सुनिए महाराज, मेरी कन्या का वरण करिए आप, कन्या को वरण करिए। तो करदम ऋषि जो है ना, जैसे ही देखा कि सामने वाला अपना कन्या देने के लिए तैयार हो गया, तब वर ने भी अपना एक बात रखा, महाराज मैं आपकी कन्या को स्वीकार तो करूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है। शर्त? हाँ महाराज, क्या शर्त है? आजकल यही तो होता है, शादी पहले शर्त। शादी जैसे पवित्र बंधन को हम लोगों ने सौदा बना के रख दिया। शादी पहले शर्त। एक ले शादी फिक्स करे, पहली पूछी ले दादा जितना पूछना है तेला का तो शर्त है, तेला पूछी लेवा शादी करे पहली बता दे भैया लड़की वाला बिस्लेरी पाटल लेबे के का चीज पीबे तेल बता दे, का खाबे तेला बता दे। अभी तो एक जगह हम शादी में गए हैं ना, तो शादी के पहली लड़का लड़की ला कही तय हो, पहली महू बैठे रहे, कहते तय हम ब्लड टेस्ट का रिपोर्ट दे पहले। मैं कहता है तो दुनिया में कोई कुछ कुछ मांगता है तो ऐसा चीज लगता है। लड़कियों रही मैं तो दे तो तहूँ दे। मैं कहती मला राम मिला जोड़ी नहीं, मला ब्लड का रिपोर्ट मिला जोड़ी। अरे राम जोड़ी नहीं मिला थे, ब्लड का रिपोर्ट तुम्हारी जोड़ी मिला। और जितना पूछना पाछना है ना, और जितना ही करना है ना, तेरा शादी पहले कर लेवा। बाद में ना एक बार शादी हो तो गे तो फिर मन नहीं आते, बिल्कुल नहीं चलाई है। एक बार शादी हो पहली जितना पूछना पाछना है, जितना देखना विचारना है कर लो, जितना बोलना है बोल। एक बार शादी हो गया उसके बाद में नहीं का कोई मार्ग नहीं। आजकल तो हम लड़की लड़का देखे जाते तो प्रश्न लो इसने करा था। लड़का वाला मन 2 मार्शल चला रे, आज लड़की के लिए देखना ही फिक्स करना है। 2 मार्शल, एक मार्शल में तो भाचा दमान दई दादा भाई बहनी उहाँ के जा, और एक मार्शल में पड़ोसी नहीं बना थे तो जगह बांचा थे तो चल। 2 मार्शल लड़की देखेगी सब, प्रश्न शुरू, नंबर लगा है सब के सब ले पहली लड़का तेकर ले ओकर माता तेकर ले पिता, सब ले पहली मम्मी प्रश्न करी कसो तोला हमन बहुरिया बनाबो कहथन, ए बता त मटर पनीर रांधे जानथस, सिलाई करे जानथस, मेहंदी लगाए जानथस। पहली लड़की ला प्रश्न करी, लड़की के माँ, लड़की के लड़का के जो माँ है ना, ते लड़की ला प्रश्न करी कहे का ते खाना बनाए जानथस, ते बाहरे जानथस, ते मटर पनीर रांधे जानथस। एक बाद में दूसरा कोई एक प्रश्न खत्म हो तो लड़का के पापा आगे प्रश्न करे कैसे हो तो बहुरिया बना था हम, हाँ झाड़ू पोछा लगाए जानथस, कहे बिल्कुल आ जाते, सिलाई मशीन चला जानता बिल्कुल आ जाते, रंगोली बनाए जानता बिल्कुल आ जाते। अब 2 जन के प्रश्न हुई तक बाद लड़का कहते मोर नंबर है मैं प्रश्न कर, ओकर बाद लड़का प्रश्न करी का कैसे हो त गाय जानता, लड़का प्रश्न किया लड़की से कैसे त नाचे जानता, त गाय जानता, तेला बता
बाकी क्वालिटी नहीं रही तो चल जाही, लेकिन नाचे गाय वाला क्वालिटी होना चाहिए भाई। प्रश्न वही करा और उसको मैं कई लड़की जानदार तो भाई थोड़ा थोड़ा आ जाते हैं। और जैसे वही प्रश्न पूछी 17 प्रश्न तेकर बाद में कही मन नहीं आते भाई जाते सुबह ले शाम के प्रश्न पूछा अब उसको मन नहीं आते भाई जाते। तो लड़की बुलाई लड़का लक्का जी टाइम बोला सुबह ले शाम तक प्रश्न करे है और आखिरी में ना टाइम बोला निनाश के जात शादियों नहीं करा था उसको मत तोर मन नहीं आए तो सब प्रश्न के उत्तर लहाओ उसको मत तो तहु मोर एक प्रश्न के उत्तर देबे का जात जात तो कही तोर का प्रश्न है तो सुन तै तबला बजा जानता तबला बजा जानता लड़का अड़ गया अरे तुम्हारे मेरे शादी में तबला का क्या काम है? तुम्हारे मेरे शादी के बीच में तबला कहां से आया? ये तो मैं पूछना चाहता हूँ तोर मोर शादी के बीच में नाचे गाय का क्या काम है तेला? तोर मोर बीच शादी होते तो मैं नाचे और गाय के क्या काम? और तय तबला बजाए नहीं जाना तो मैं नाचू तो तबला कौन बजाए फिर? तेला बता लेके तो जात तो कहे कि मतलब ये भैया कि जो चीज उचित है वही जो है प्रश्न करो और वही जो है शर्त रखो जो जायज है जो सामने वाला पूरा कर सके। आज शादी जैसे पवित्र बंधन सौदा हो गया। गणिकाएं तो गात्र बेचती है, अरे लोग तो आजकल इस शादी के चलते चलते गोत्र बेचते रहे। गणिकाएं तो गात्र बेचती है, जो गोत्र बेचते हैं उनका क्या? महाराज करदम ऋषि ने शर्त रखा। महाराज जी ने कहा बताइए महाराज क्या शर्त है? तो कहा महाराज जिस दिन मेरे घर में संतान उत्पन्न हुआ उस दिन मैं आपकी पुत्री को छोड़ करके चला जाऊंगा। बस मेरा यही शर्त है, आपकी पुत्री को छोड़ करके चला जाऊंगा जिस दिन मेरे घर में संतति उत्पन्न हो गई। समय गुजरा महाराज, तय हुआ विवाह, विवाह का तय होना, विवाह करना, पुत्री की विदाई हुई महाराज। और विदाई के समय में राजा मनु इतना रोए कि राजा मनु के रोते रोते महाराज अश्रु की धार बहने लगी, देहूती के बाल भीग गए। इतना पुत्री के विदाई का जो है दुखद पल होता है पिता के लिए। पिता का वो पल जो है ना बहुत वज्र के समान होता है। जिस समय कोई पिता अपनी पुत्री का कन्यादान करे और उसका विदाई करे। अगर हम लोग ना 10 रुपया भी दान करते हैं ना भैया, तो यहाँ आकर के अनाउंसमेंट कराते हैं 10 बार। लेकिन कोई भी पिता जब दान करता है ना तो कभी भी छाती ठोक के दान नहीं करता है। सारे दान इस दुनिया में हंसते हंसते किया जाता है, लेकिन एक कन्यादान है जो रोते रोते किया जाता है। सारा दान एक तरफ, कन्यादानम महादानम महापातकनाशनम। कन्यादान से बड़ा दान कोई नहीं। महाराज जी ने आज कन्यादान करी। समय गुजरा महाराज, और समय गुजरने के बाद में समय गुजरने के बाद में 9 खंडों में जाकर के करदम और देहूती का समागम हुआ। और समागम होने के बाद में समय आने पर इन देहूती के गर्भ से 9 कन्याओं ने जन्म लिया। प्रेम से बोलिए 9 कन्याओं की जय हो। इन 9 कन्या का जन्म हुआ। खूब हर्षोल्लास मनाया महाराज। और हर्षोल्लास मनाने के बाद में इन 9 कन्याओं ने का जन्म जो है महाराज उत्सव मनाया। ये 9 कन्या क्या है? ये 9 कन्या ही नवधा भक्ति है। हाँ, और बिना नवधा भक्ति के भगवान नहीं मिलते हैं। जो इस नवधा भक्ति में परांगत होता है वही जो है महाराज
भगवान को प्राप्त करता है। और सज्जन वृंद, जैसे ही 9 कन्या हुई महाराज, उसके बाद में 10वें पुत्र के रूप में स्वयं भगवान कपिल देव आज देवहूति के गर्भ से अवतार लेने लगे। प्रेम से बोलिए कपिल देव जी महाराज की जय हो। श्री कपिल देव जी महाराज की जय हो। महाराज जी आज कपिल देव को आते हुए देखा। 3 परिक्रमा भगवान की करी। नूनम चक्र क्रमणम देव सतां संरक्षणायते वधाय चातसां यत्स्वं हरे शक्ति पालिनी। 3 परिक्रमा कपिल देव जी महाराज का किए। भगवान का अंश अवतार हुआ कपिल देव के रूप में। परिक्रमा करी महाराज और परिक्रमा करके जाने लगे। देवहूति ने आकर के पति देव के चरण पकड़े। कहा हे महाराज आप किधर जा रहे हो? कहा हे देवहूति तुम्हें याद है ना मैंने तुम्हारे पिताश्री से क्या बोला था कि मैं जो है जैसे ही मेरे घर में संतति उत्पन्न होगी मैं वैसे ही उनको छोड़ करके चला जाऊंगा। देवहूति रोने लगी। कहे सुनिए ना महाराज बोला था मुझे याद है, लेकिन मैं आपसे कुछ मांगू। कहा मांगो देवहूति, मैंने आज तक आपका मनसा वाचा कर्मणा सेवा किया है। हे पतिदेव आप चले जाइएगा, मैं आपको रोकूंगी नहीं, लेकिन हे पतिदेव आप वहां तक रुक जाइए। कहे कहां तक? कहा महाराज जब तक कि इन कन्याओं का विवाह नहीं हो जाता तब तक। हे महाराज मैं इन 9 कन्याओं को कैसे देखभाल करूंगी? अरे जी बिन देह नदी बिन वारी और तैसे नाथ पुरुष बिन नारी। पुरुष के बिना ना नारी का जीवन व्यथित जीवन है, संघर्षमय जीवन है। हे महाराज अगर आप चले जाएंगे तो मैं इन 9 कन्याओं को लेकर के कैसे करूंगी? हे महाराज आप चले जाना। लेकिन हे प्रभु, हे कर्दम ऋषि जी महाराज, हे स्वामी आप इन 9 कन्याओं के विवाह तक रुक जाइए। 9 कन्या हुई है भैया। आजकल हम लोग एक कन्या को नहीं संभाल पा रहे हैं। एक कन्या संभालना मुश्किल हो जा रहा है, ऐसा दिन चल रहा है। और आजकल तो हम लोग पुत्र पुत्री भेद भी करते हैं। भेद भी पुत्र हो जाता है तो भारी बाजा गाजा इतना सह नहीं पीटते हैं, और वहीं पे लड़की हो जाती है तो उत्साह खत्म हो जाता है। हम लोग इतना भेद करते हैं, आज के जमाने में भी चल रहा है। तो कभी भी पुत्र और पुत्री में भेद नहीं करना चाहिए। हमन तो गांव में न लड़का होते ना तो सुबह शाम तक फटक्का फूटत रहता, और लड़की हो इतना एक फटक्का फूट के बंद। मैं तो एक फटाका फूट के बंद हो जाते ना तो मैं समझ जाता हूँ भाई के घर में लड़की छो है। नहीं तो ना अभी तक एक खबर हम घर के दरवाजा तक आ जा रहती थी, लड़का हो रहती लड़का हो रहती तो दरवाजा के पहली तक सूते रहते उठा के लड़का हो उठ और लड़की हो रहते तो भाई के एक फटाका फूट के मिर्चा वाला बंद हो कर। तो कभी भी पुत्र पुत्री में भेद नहीं करना चाहिए। लड़का हो लड़की हो संतान हो, महाराज कैसे भी हो पुत्र पुत्री में जो है भेद ना करें। आइए एक इसी संदर्भ में भजन को लेते हुए कपिल उपाख्यान थोड़ा सा करेंगे, उसके बाद भ्रू चरित्र में प्रवेश करेंगे। बेटे का सम्मान जगत में, बेटी का कोई मान नहीं। मुझे बताओ दुनिया वालों, बेटी क्या संतान नहीं। मुझे बताओ दुनिया वालों, बेटी क्या संतान नहीं। पुत्र तो भाग्य से मिलता है, लेकिन पुत्री सौभाग्य से मिलती है। पुत्र के लिए तो भाग्य आवश्यक है, लेकिन पुत्री जो है सौभाग्य से मिलती है। पुत्र तो एक कुल को तारता है, लेकिन पुत्री पवित्र किए कुल दो।
पुत्री जो है दो कुलों को तारने वाली होती है। पुत्र तो पिता को याचक बना देता है, मांगने वाला बना देता है, लेकिन पुत्री विदा होते समय भी पिता को जाते जाते दाता बना के जाती है, दानी बना के जाती है। सज्जन वृंद क्या महिमा गाऊं, आइए भजन के माध्यम से। बेटे का सम्मान जगत में, बेटी का कोई मान नहीं। मुझे बताओ दुनिया वालों, बेटी क्या संतान नहीं। मुझे बताओ दुनिया वालों, बेटी क्या संतान नहीं। मुझे बताओ बेटे का सम्मान जगत में, बेटी का कोई मान नहीं। मुझे बताओ दुनिया वालों, बेटी क्या संतान नहीं। मुझे बताओ दुनिया वालों, बेटी क्या संतान नहीं। ऋषि से प्रार्थना करने लगी, कहा महाराज ब्रह्मांड द्वैत स्त्रुभ्यम
विमृग्या पतयः क्षमा कांचित्यान में विशोकाय त्वयि प्रव्रजिते वनम। हे महाराज, मेरे घर में 9 कन्याओं ने जन्म लिया है। हे महाराज, आप इन 9 कन्याओं को मेरे भरोसे छोड़ के ना जाइए, बस इनके विवाह तक रुक जाइए, इनके लिए वर्ष खोज दीजिए। बड़ा ही पुण्य का काम होता है कन्या दान देना। कम से कम एक बार कन्या का दान कर दीजिए महाराज, बस उसके बाद आप जहां पे भी चले जाइएगा, रोकूंगी नहीं। प्राणनाथ तुम बिन जगमाही, मोह कहु सुखद कतहु कुछ नाही। हे महाराज, लेकिन फिर भी मैं आपको जाने दूंगी आप जहां जाएंगे, क्योंकि महाराज ये बेटियां जो है ना, कुल को तारने वाली होती है। हे महाराज, इनके विवाह करे बिना ना जाइए। बेटा तारे एक कुल को, बेटी 2 को तारती है। मात पिता नानी नाना के सपनों को संवारती है। बेटा तारे एक कुल को, बेटी 2 को तारती है। मात पिता नाना नानी के सपनों को संवारती है। बेटा तारे एक कुल को, बेटी 2 को तारती है। मात पिता नाना नानी के सपनों को समाती है। बिन बेटी के दुनिया वालों, बिन बेटी के दुनिया वालों होता कन्या दान नहीं। मुझे बताओ दुनिया वालों, बेटी क्या सम्मान नहीं। मुझे बताओ दुनिया वालों, बेटी का सम्मान नहीं। बेटे का सम्मान जगत में, बेटे का सम्मान जगत में, बेटी का कोई मान नहीं। मुझे बताओ दुनिया वालों, बेटी का सम्मान 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 नहीं। प्रेम से बोलिए भक्त और भगवान की जय हो। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय जय हो। जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। काम 9 कन्याओं ने, और 9 कन्याओं ने जन्म लिया ना, तो 10वें पुत्र के रूप में स्वयं भगवान नारायण ने कपिल देव के रूप में अवतार लिया। संजन्मऋण कथा आगे बढ़ती गई, और आगे बढ़ी ना तो 9वां दिवस 9 कन्याओं का विवाह हुआ। इन विवाह किसके साथ हुआ? ब्रह्मा जी के जो 10 पुत्र हुए थे ना, उसमें नारद जी को छोड़ करके 9 कन्याओं का विवाह 9 ऋषियों के साथ में हुआ। वशिष्ठ, पुला, क्रतु, दक्ष, मरीचि, अंगिरा, ऐसे करते करते 9 ऋषियों के साथ ही 9 कन्याओं का विवाह किया। और 9 कन्याओं का विवाह करने के बाद में कर्दम ऋषि जो है वन को चले गए और भगवान नाम में सुमिरन करने लगे, भगवान नाम में लग गए। सज्जन वृंद, कथा आगे बढ़ी। पति तो चला गया, लेकिन पति के प्रति जो आसक्ति थी ना, वो नहीं गई। किसकी? देवहूति की।
पति तो चला गया लेकिन पति के प्रति आसक्ति नहीं गई। और इन मां देवहूति ने महाराज कपिल देव जी से, इनके जो पुत्र हैं, इन पुत्र से प्रश्न किया। देखिए पुत्र जो है ऊपर में बैठा, माता नीचे बैठी, पुत्र शिला में बैठे और पुत्र ने ज्ञान दिया है। इस ज्ञान को कहा जाता है भैया सांख्य शास्त्र। जैसे ज्ञान मार्ग से भगवान को पाया जाता है, भक्ति मार्ग से भगवान को पाया जाता है ना, वैसे ही एक मार्ग भगवान की प्राप्ति का सांख्य, ज्ञान से ही सांख्य उत्पन्न हुआ है। भक्ति के दो पुत्र हैं, ज्ञान और वैराग्य, और इसी ज्ञान से सांख्य का उदय हुआ। तो सांख्य में प्रश्न किया महाराज, माता ने प्रश्न किया। बहुत सारा प्रश्न है, अगर हमारे पास समय रहता ना तो हम लोग बहुत सारा प्रश्न यहीं से खोज लेते, उत्तर लेके जाते, लेकिन क्या करें, समय नहीं है। मैं तो कई जगह कथा किया हूं, तो मैं खाली 2 घंटा मेरा सांख्य शास्त्र में ही कथा चला। पति के चले जाने के बाद में देवहूति ने पुत्र से पहला प्रश्न किया, हे पुत्र ये बता, पति तो चला गया लेकिन पति के प्रति आसक्ति क्यों नहीं जा रही है? कपिल देव जी कहने लगे, सुन मां, जो आसक्ति है ना वो जा भी सकती है, जो आसक्ति है वो जा भी सकती है, लेकिन हे मां, ये जो तू आसक्ति रखी है ना, इसका कारण केवल और केवल तेरा मन। तू बंधन में है। किसके बंधन में? मन एवं मनुष्याणां कारणं बंध मोक्ष। समस्त लोग एक बंधन में है। कहे किसके बंधन में? मन के बंधन में। ये जो आप सुख और दुख का अनुभव कर रहे हैं ना, ये मन ही है जो आपको अनुभव करा रहा है। बस इस मन को साधना है। जब तक के आप मन को नहीं साधेंगे तब तक के आसक्ति नहीं मिट सकती। मन को साधे बिना ईश्वर नहीं मिल सकता, मन को साधे बिना मोक्ष नहीं मिल सकता। मन को साधना बहुत जरूरी है। कहा महाराज, और जब तक के तृष्णा रूपी माया जाल से हम घिरे हुए हैं, जब तक के तृष्णा है तब तक के इस बंधन से हम मुक्त हो ही नहीं सकते। इच्छित सती सहस्त्रम लक्ष्मी हते कर्तुम लक्षाधिपति राज्यम राज्ये अपि सकलम चक्रवर्तीम। श्री गरुड़ पुराण। तृष्णा सर्व पापिष्ठा नित्योद्वेग करिस्मृता अधर्म बहुला चैव घोरा पापानुबंधनी। ये तृष्णा रूपी रोग जिसको लगा हुआ है वो इस मन के बंधन से मुक्त नहीं हो पा रहा। मैं पहले दिन की कथा बता रहा था, हम लोग तो कथा में बैठ गए हैं लेकिन मन बैठा है कि नहीं। हम लोग तो कथा में बैठ गए लेकिन मन कहाँ पे बैठा हुआ? हमन कथा में बैठे ना, मन चापा घूमा था। हमन तो कथा में बैठे ना, मन पीडब्ल्यू के ऑफिस में का होते तेमा घुस रहे हैं। हमन तो एकरा बैठे हैं कथा में, मन कतका बेर कथा खत्म में प्रसाद झुक के घर भागी में लगे हुए, तो मुश्किल है। अब किरारी वाला माने दे भागीज के लागत है मोला। हमन तो बैठ गए लेकिन किरारी जाए बोल लेटो मैं कहीं जावा दादा। तो हम लोग कथा में बैठ जाते हैं, अब मन जो है नहीं बैठता है। अभी कथा ला अंकल सुनात रही से, मन बैठे रही कथा में। अभी लइका ला लाके आया हवे तो लइके कति मन चलते होई, कति खेलात भाई के भाग के लागत। लइका कहीं से चल ना दादा कुरकुरे खाबो, अंकल धर के ले गए लइका ला, तो मन लेके जाते हो इसमें। तो कथा में जान बैठ रहे मन, तय चल एती बा कति दौड़
कई लोग हवा को नहीं देखे हैं, बोलते हैं ना, सही में हवा जो है नहीं दिखता है, वैसे ये मन की गति भी नहीं दिखता है। जिस दिन ये मन की गति दिख जाएगा समझ में उस दिन आपको हवा भी दिख जाएगा। मन है ना हवा है, हवा दिन भर हवा चला थे लेकिन दिखा नहीं है, वो इसने मन दिन भर चला थे लेकिन दिखा नहीं है। मन सब जगह बैठे कथम नहीं बैठे, जाना तो मैं कथम बैठू था जल के राखो जाए मन माछी है मन, माछी सब जगह बैठते आगे नहीं बैठा, जाना तो जल के राखो जाओ, वही प्रकार की ये कथा ये मन है जो कथम नहीं बैठे। तो कहे महाराज इस मन को साधना चाहिए, ये मन जो है यही जो है सुख देता, यही दुख का ही स्वामित्व करता, यही पुण्य कराता, यही पाप कराता है। सारे कारक तत्व मन, और हम लोग किसके बंधन में हैं? मन के बंधन। न गाड़ी माया है, न बंगला माया है, न पत्नी माया है, न पुत्र माया है, ये मन ही है जो माया है। मन ही है ना, ये मन ही माया है। हम लोग तो रहते हैं एक कमरा में 500 स्क्वायर फीट के घर में, लेकिन हमारे पास 5000 स्क्वायर फीट है। हमन करा तो 10 एकड़ और अथन कटका में 1 डिसमिल में तब बाकी 9 एकड़ में कौन रहते? वो 9 एकड़ में हमन के अभिमान रहते, वही माया रहते, वही मन रहते 9 एकड़ में। बाकी हम तो 16वां मन, ये 16 विकार है, 16 विकार है। और महाराज इसमें जो है 4 अंतःकरण, मन बुद्धि चित्त अहंकार, 7-8 तत्व में ये 16 विकार को मिलाया जाता है। 8 तत्व कौन सा तत्व? रूप, रस, गंध, शब्द, स्पर्श, अहंकार इत्यादि 8 तत्व है। इस 8 तत्व में 16 विकार को मिलाया जाता है, तो 16 और 8 कितना हो गया? 24। अब 24 तत्व से एक शरीर बन गया, लेकिन वो शरीर जो है चलाए हुआ। 8 तत्व और 16 विकार मिलाने से 24 तत्व से शरीर तो बन गया, लेकिन वो शरीर चलाए मान नहीं हुआ, चल फिर नहीं पा रहा था। तो किया क्या? वो चैतन्य रूपी परमात्मा ना उसी शरीर में जो है वो प्रवेश कर गया। कौन प्रवेश कर गया इस शरीर में? वो चैतन्य रूपी परमात्मा। इस 24 विकार में, इस 24 तत्व में 25वां तत्व मिलाया गया, जिस तत्व का नाम है चैतन्य। और वो अकेला एक तत्व उस 24 तत्व को चलाता है। कौन? चैतन्य। और ये चैतन्य और कोई नहीं है बल्कि स्वयं परमात्मा है। और जब तक के वो इस शरीर में है ना, तब तक हम लोग चल फिर रहे हैं, खा पी रहे हैं। जैसे निकलेगा ना तो वही 24 तत्व बच जाएगा। और कितना भी पोस्टमार्टम करवा लो, 24 तत्व तो मिल जाएंगे, लेकिन 25वां तत्व नहीं मिलता है। ये चैतन्य रूपी तत्व जो है नहीं मिलता है, कितना भी कुछ कर लो। तो कहा महाराज ये 25वां चैतन्य की ही महत्ता है। इस शरीर से जैसे ही वो परमात्मा निकलेगा तो इसका कोई मोल नहीं रह जाएगा। एक बार ना विष्णु लक्ष्मी दोनों में लड़ाई हो गया। कहा, लक्ष्मी कहने लगी इस संसार में सबसे ज्यादा मानने वाले लोग मेरे हैं, सबसे ज्यादा पूजा मेरी होती है, सबसे ज्यादा रिस्पेक्ट, सबसे ज्यादा सम्मान मेरा। विष्णु कहने लगा नहीं 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 लक्ष्मी, सबसे ज्यादा लोग मुझे मानते हैं, मुझे पूजा करते हैं। कहे मेरे बिना उन लोग नहीं रह पाते। तो कहे चलिए एक बार ट्रायल करके देखते हैं कि किसकी पूजा ज्यादा होती है, किसके चाहने वाले लोग ज्यादा हैं दुनिया में। तो विष्णु लक्ष्मी दोनों लोग धराधाम में आए। तो वहीं से न एक मुर्दा जा रहा था, राम नाम सत्य है करते करते। तो भगवान नारायण होने लगे, देख लक्ष्मी मर भी गए हैं, अब मृत्यु की शोक सभा में भी मेरा नाम नहीं भूल रहे हैं, राम 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 कहते कहते जा रहे हैं। इसलिए देख मेरे सम्मान करने वालों की कमी नहीं है। कुछ हम लक्ष्मी नहीं कहते, सब राम कहते।
हाँ, मतलब मेरे चाहने वाले लोग ज्यादा हैं। तो लक्ष्मी कहने लगे रुको 2 मिनट, मैं अपनी माया दिखाती। लक्ष्मी ने चुटकी बजाई और वहीं पे सोना चांदी पैसा की वर्षा करती। और जैसे ही पैसा वैसा गिरा, ऊपर से सोना चांदी गिरने लगा तो लोग मुर्दा को फेंक दिए वहीं पे। राम नाम लेना छोड़ दिए, कहे जल्दी बोरा ला और जल्दी बोरा धर के सोना चांदी को भरो। भगवान जो है लक्ष्मी भगवान से कहने लगे देखा अभी अभी वही सब जन राम के नाम ले लेते रही से, अब अभी मैं सोना के वर्षा करा तो कुछ राम के नाम नहीं निकला। कहीं भगवान के बाप रे सही मत तोर मानने वाला ज्यादा है सही में तेरी पूजा करने वाले, तेरा सम्मान देने वाले ज्यादा है लक्ष्मी। लेकिन एक चीज समझ में नहीं आ रहा है। कहे कहे बता, सब कोई तो पैसा बिना था, सब कोई तो धन बटोरा था, लेकिन मुर्दा तो नहीं बिना थे। महू देखा तो तहू देखा था, सब कोई पैसा धरा थे, लेकिन मुर्दा तो नहीं बिना थे। लक्ष्मी कही वो मार गए थे, कैसे बिने? महाराज वो तो मृत्यु को प्राप्त हो गया है, उसमें चेतना नहीं है, वो कहां से धन लाएगा? उसको धन संपत्ति से क्या करना, वो तो मृत्यु को प्राप्त हो गया है। भगवान नारायण कहने लगे बस लक्ष्मी इसी बात को तुमको समझना है कि जब तक मैं चैतन्य रूपी परमात्मा उस शरीर के भीतर था तब तक तो तेरे मानने वाले, तेरे चाहने वाले हजार थे, लेकिन जैसे ही मैं चैतन्य रूपी परमात्मा उस शरीर से निकल गया हूँ तो तेरे पूछने वाले, तेरे पूजा करने वाले, तेरा नाम लेने वाले हैं। तो ये जितना माया रच रहा हूं ना, मैं रच रहा हूं। जब तक कि मैं चैतन्य रूपी ब्रह्म शरीर के भीतर हूं, लोग देवताओं की पूजा करेंगे, नाम लेंगे, जपन करेंगे, लेकिन जैसे ही मैं उस शरीर से बाहर निकलूंगा ना, तो हे लक्ष्मी इस दुनिया में सबका मोह वहीं समाप्त हो जाएगा। कहने का अर्थ है भैया, ये 24 तत्व में ये 25वां तत्व कोई और नहीं बल्कि नारायण है, जो चैतन्य रूप में हमारे शरीर के भीतर रहते हैं। सज्जन वृंद, बहुत सारी जो है गाथा गाई गई है, काल विवरण किया गया है कपिल देव जी के द्वारा। और सज्जन वृंद आइए, समय तो है ही नहीं, और कथा सुनाते ही सांख्य शास्त्र में अंत में माता को ज्ञान दिया। माता को ज्ञान देकर के कपिल देव जी जो है बद्रिका आश्रम में प्रवेश करे, और माता जो है पति का नाम को छोड़ दी और भगवान नारायण के नाम में डूबने लगी। सज्जन वृंद, ये इस प्रकार की कथा। अब चलिए हम थोड़ी कथा ध्रुव चरित्र में करें और ध्रुव चरित्र की अनुपम कथा का श्रवण करें भैया। आइए भजन और ध्रुव चरित्र में आप भी बैठिए, अपने बच्चों को भी बैठाइए। थोड़ा सा ध्रुव चरित्र गाएंगे, थोड़ा सा भरत चरित्र गाएंगे, और इसी के साथ हम कथा भी विराम करेंगे। तो आइए, समय भी हो गया है, एक भजन श्रवण करिए और कथा आगे लेके चलेंगे। प्रेम से बोलिए कृष्णचंद्र महाराज की जय हो। बोले बांके बिहारी लाल की ये। सावल सूरत मोहनी तेरी अदाएं हैं, तिरछी निगाहें दिल पे तेरी जलाए हैं। क्यों मुझको जलाए, मेरा चैन चुराए, कोई जाए जरा ढूंढ खिलाए। कन्हैया मेरा दिल ले गया, कन्हैया मेरा दिल ले गया।
कोई मुझको रुलाए, कोई जाए जरा ढूंढ खिलाए। कन्हैया मेरा दिल ले गया, कन्हैया मेरा दिल ले गया, कन्हैया मेरा दिल ले गया, कन्हैया मेरा दिल ले गया। क्यों मुझको सताए, क्यों मुझको सताए, कोई मुझको रुलाए, कोई जाए जरा ढूंढ खिलाए। कन्हैया मेरा दिल ले गया, कन्हैया मेरा दिल ले गया, कन्हैया मेरा दिल ले गया, कन्हैया मेरा दिल ले गया। हमने तुमसे ऐसा रिश्ता जोड़ा है, अपना सब कुछ तेरी खातिर छोड़ा है। हमने तुमसे ऐसा रिश्ता जोड़ा है, अपना सब कुछ तेरी खातिर छोड़ा है। मेरे सपनों में आए, मेरी नींद उड़ाए, कोई जाए जरा ढूंढ खिलाए। कन्हैया मेरा दिल ले गया, कन्हैया मेरा दिल ले गया, कन्हैया मेरा दिल ले गया, कन्हैया मेरा दिल ले गया। क्यों मुझको सताए हो, क्यों मुझको सताए, कोई मुझको रुलाए, कोई जाए जरा ढूंढ खिलाए। कन्हैया के लिए उम्र जो है कोई मायने नहीं रखता। 5 वर्ष का बालक भी भगवान की प्राप्ति कर सकता है ना। 5 वर्ष, भक्ति की कोई उम्र नहीं होती, कोई सीमा नहीं होती, असीमित है। तो महाराज आपने मनु जी महाराज की पहले पुत्री की कथा सुनी, देवहूति की, जिसका विवाह कर्दम के साथ हुआ और कपिल देव जी हुए। दूसरी कथा चली प्रसूति की, जिसका विवाह भगवान दक्ष के साथ हुआ, जिससे सती आदि 60 कन्याएं हुई। श्रीमद् भागवत में तो 16 कन्याओं ने जन्म लिया, जिसमें सती का विवाह भगवान शंकर के साथ करना सती चरित्र है। और महाराज इसके बाद में ध्रुव जी की कथा श्रवण कराई गई। मनु जी महाराज के बड़े पुत्र हुए, जिसका नाम है उत्तानपाद। प्रियव्रतो उत्तानपादो सद्रूपा पतये सुतो वासुदेवस्य कलाया रक्षा यां जगतः स्थितो। जाये उत्तानपादस्य सुनीति सुरुचिस्त्रयो सुरुचि प्रेयसी पत्न्यां नूतरायुत्सतो ध्रुवः नूतरायुत्सतो ध्रुवः। एक राजा हुए जिसका नाम है उत्तानपाद, और इस उत्तानपाद की 2 पत्नी हैं। पहली पत्नी जिनका नाम सुनीति और दूसरी पत्नी जिसका नाम सुरुचि। और उत्तानपाद कहने का अर्थ है पैर ऊपर और सिर नीचे, है ना। तो जब हम जन्म लेते हैं ना तो ऐसी होता है,
पैर ऊपर और सिर नीचे, अर्थात ये जीव ही उत्तान पाद है। और जीव के पास में दो मार्ग है। इस उत्तान पाद के पास दो पत्नी है, एक सुनीति और एक सुरुचि। जीव के पास में दो मार्ग है, एक सुंदर नीति का मार्ग और एक सुंदर रुचि का मार्ग। अगर आप सुंदर रुचि के मार्ग में जाते हो तो इस सुरुचि से एक पुत्र है जिसका नाम है उत्तम। उत्तम का अर्थ है व्यवस्था। तो जब सुरुचि के मार्ग में जाओगे, रुचि से चलोगे तो उत्तम उत्तम चीजों की व्यवस्थाएं दिखाई देनी पड़ती है और आदमी जो है एक दिन उस जाल में जाकर के फंस जाता है। और सुनीति के मार्ग में जाओगे तो ध्रुव जैसा पुत्र मिलेगा। ध्रुव है भगवान का भक्त, ध्रुव जैसा पुत्र मिलेगा। ध्रुव है भक्त और ऐसा भक्त जो भगवान का दर्शन करा देगा। सुनीति के पास में ध्रुव है और सुरुचि के पुत्र का नाम है उत्तम। तो आइए सज्जन वृंद इस उत्तम के कथा में प्रवेश करें। क्या करेंगे, जब से ना भागवत से उठे तब से सर्दी खांसी फूल पकड़ा हुआ। इसी के साथ में ना गाड़ी चल रही है, किसके साथ में, सर्दी के साथ में कथा। शिव पुराण से उठा हूँ शक्ति से ना, उसके बाद अकलतरी नौधा के बाद में इधर भागवत और इसके बाद में 2 दिन और रुकना है, फिर भागवत है सरहर वहां तक के जाते खांसी छोड़ दे रहे, कहते हैं भगवान करे। तो सज्जन वृंद आइए। सिया राम 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 जय राम जय जय राम। सिया राम 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 सिया राम जय राम। सिया राम 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 सिया राम जय राम। सिया राम 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 सिया राम जय राम। सिया राम जय राम जय राम जय राम। सिया राम जय राम सिया राम जय राम। सिया राम सिया राम सिया राम 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 जय राम जय जय राम। सिया राम 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 जय राम जय जय राम। सिया राम 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 जय राम जय जय राम। सिया राम 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 जय जय राम जय जय राम। सिया राम 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 जय राम जय जय राम। सिया राम 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 जय जय राम राम राम। सिया राम 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 जय राम जय जय राम। सिया राम 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 जय जय राम राम राम। सिया राम 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 जय राम जय जय राम। सिया राम 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 सिया राम जय जय राम। सिया राम सिया राम सिया राम 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 जय राम जय जय राम। सिया राम 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 जय जय राम सिया राम। सिया राम 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 जय राम जय जय राम। सिया राम 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 जय जय राम राम राम। सिया राम 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 जय राम जय राम। सिया राम 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 जय जय राम राम राम। सिया राम 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 जय राम जय राम। सिया राम 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 जय जय राम राम राम। प्रेम से बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। एक था राजा उत्तान पाद, जिसकी 2 पटरानी थी। उत्तम ध्रुव 2 पुत्र हुए,
ध्रुव की दर्द भरी कहानी थी, ध्रुव की दर्द भरी कहानी थी। महाराज एक दिन की बात है, ध्रुव जी महाराज बहुत दिन हो गया पिताजी नहीं आए थे महाराज, और सोचा कि आज मैं पिता का दर्शन कर लूं। 5 वर्ष का बालक है ध्रुव महाराज, और 5 वर्ष का बालक आज पिता के पास में दर्शन करने के लिए गया। पता चला पिताजी आज सिंहासन में नहीं बैठे हैं, माता सुरुचि के कक्ष में है। तो सुरुचि के कक्ष में ध्रुव जी महाराज जो है दरवाजा को खोलते हुए अंदर घुसे महाराज, और जैसे ही अंदर घुसे तो देखा क्या, सुरुचि जो है बगल में बैठी हुई थी। महाराज राजा उत्तानपाद बगल में बैठे हुए हैं, और उत्तानपाद के गोद में उत्तम बैठा हुआ है, सुरुचि का पुत्र। और उत्तम को उत्तानपाद जो है बहुत लाड प्रेम कर रहे हैं। महाराज उत्तम को प्रेम कर रहे थे, स्नेह कर रहे थे। ध्रुव जी महाराज पहुंच गए, पिता को दंडवत प्रणाम किया, और उसके बाद में पिता से ध्रुव जी महाराज ने आग्रह किया, हे पिताश्री, मैं आपके प्रेम के लिए तरसता रहा, इसीलिए जल्दी जल्दी में मैं आपके दर्शन करने के लिए आपके कक्ष में प्रवेश कर गया। हे महाराज, हे पिताश्री, जैसे आपने भैया उत्तम को गोद में धारण किया है, गोद में बैठाया हुआ है, वैसे ही है महाराज, मुझे भी थोड़ा सा गोद में बैठाइए, मैं भी आपका स्नेह पालूं, मैं भी आपका प्रेम पालूं। और जैसे ही ध्रुव जी महाराज ने गोद में बैठने की इच्छा प्रकट करी, वैसे ही उत्तानपाद तो मौन है, लेकिन सुरुचि जो है ध्रुव से कहने लगी सुरुचि, तपसा आराध्य पुरुषम तस्यैवानुगृहेण में गर्भे त्वं साधयात्मनं यदो वक्षसि नृपासन। सुन ध्रुव, सबसे पहली बात, तू मेरे कक्ष में बिना अनुमति के प्रवेश कर गया। तुझे जरा सा भी अंदाजा है कि किसी के कक्ष में जाने से पहले दरवाजा खटखटाया जाता है, और तू बिना अनुमति के मेरे कक्ष में आ गया। अब कक्ष में आया तो आया, तेरी ये हिम्मत कि मेरे ही सामने में तू ये बोले कि महाराज का गोद तुझको प्राप्त हो। हे ध्रुव, कहे तुझे महाराज का ये गोद मेरे रहते तक कभी नहीं मिल सकता। इस गोद में केवल और केवल मेरे पुत्र का अधिकार, उत्तम का अधिकार है। क्योंकि हे ध्रुव, महाराज ना तेरी माता से कम प्रेम करते हैं और मुझसे ज्यादा प्रेम करते हैं, इसलिए इस पुत्र पर, इस गोद पर सिर्फ और सिर्फ मेरे पुत्र उत्तम का अधिकार है। और अगर ना तुझे भी यही गोद पाना है तो तुझे मेरे गर्भ से जन्म लेना पड़ेगा, जो कि असंभव है। हे पुत्र, तूने मेरे गर्भ से जन्म नहीं लिया, गर्भे तुम साधयात्मनम। कहे तूने मेरे गर्भ से जन्म नहीं लिया, बल्कि वो सुनीति के गर्भ से जन्म ले लिया। इसीलिए हे पुत्र, तू इस गोद का अधिकारी नहीं है। ध्रुव जी कहने लगे, सुनो ना माता, कहे इस गोद पर जितना अधिकार उत्तम का है उतना अधिकार मेरा ही है, क्योंकि मैं भी इन्हीं पिता का पुत्र हूं। और रही बात मां तेरे गर्भ से जन्म लेने का, तो हे मां, तू भी मेरी माता है, सुनीति भी मेरी माता है। जब मैं मां और मां में भेद नहीं करता हूं तो तू क्यों पुत्र और पुत्र में भेद करती है?
मैं भी अपनी माता सुनीति से जितना प्रेम करता हूँ उतना ही प्रेम तो मैं तुझसे भी करता हूँ। हे माँ, बस मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, बस मेरे को 5 मिनट थोड़ा सा पिता के गोद में बैठ जाने दे, मेरे को बस थोड़ा सा स्नेह पा लेने दे, मैं कुछ नहीं बोलूंगा, चुपचाप मैं जो है यहाँ से चला जाऊंगा। सुरुचि कहने लगी, खबरदार एक भी बार पिता की गोद की बात करी तो, अभी तक तो मैं चुप हूँ, मौन हूँ, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा अगर तूने पिता की बात करी, इस गोद की बात करी। हे ध्रुव, तू सीधे सीधे यहाँ से चला जा जिस दरवाजे से आया है, नहीं तो पहरेदारों को बुला करके यहाँ से धक्के मार के बाहर करवाऊंगी। तू चले जा। कहा माँ, बस मुझे गोद में बैठ जाने देना, मुझे स्नेह प्राप्त कर लेने दे। नहीं मानी महाराज माता। जा पूछ जा करके नारायण से कि उसने तुझे कितना भागा क्यों बनाया, तुझे मेरे गर्भ से जन्म देना था, लेकिन तू कितना अभागा है रे, तुझने सुनीति के गर्भ से जन्म ले लिया। इस जन्म में तुझे पिता का ये स्नेह तो मिल ही नहीं पाएगा। जाके पूछ भगवान से कि तेरे साथ ऐसा क्यों किया भगवान ने, और दोबारा यहाँ पे आना मत। फटकार लगाई सुरुचि ने, इतना फटकार लगाई, और महाराज सिपाही लोग को बुलाए कि इसको बाहर लेके जाओ। महाराज ध्रुव जी महाराज रोने लगे, रोते रोते जो है वहां से जाने लगे और सुनीति के कक्ष में आने लगे, अपनी माँ के कक्ष में। और सुनीति के कक्ष में जैसे ही आए हैं ना, तो सुनीति ने आज पुत्र को रोते हुए देखा। पूछा, हे पुत्र, तू क्यों रो रहा है, तेरे रोने का क्या कारण है, क्या हुआ पुत्र, किसी ने कुछ बोला क्या, किसी ने डांटा क्या, किसी ने कुछ कह दिया क्या, कहीं चोट लग गई क्या। माता जो है शरीर को देखने लगी ध्रुव जी महाराज के, कहीं चोट तो नहीं लग गया, क्या हुआ पुत्र, कुछ आवश्यकता है क्या, क्यों रो रहा है। ध्रुव जी महाराज रोते रोते ध्रुव जी महाराज रोते रोते माता सुनीति से कहने लगे, कहा माँ, मैं ना महाराज के कक्ष में गया था, और ना पिताश्री जो है वो एक पार में उत्तम को बैठाए हुए थे गोद में, और सुरुचि बैठी थी माँ, और हे माँ, मैंने भी पिता की गोद की इच्छा रखी, लेकिन न माँ सुनीति ने मुझे खूब फटकारा, खूब डांटा। उसने कहा कि उस गोद का अधिकारी मैं नहीं हूं, उस गोद में बैठने के लिए ना मुझे उसके गर्भ से जन्म लेना था। अब बता माँ, मेरा क्या दोष है इसमें, मेरा क्या दोष है। हे माँ, मैं तो बस पिता का स्नेह प्राप्त करने के लिए गया था, पाने के लिए, मेरा क्या दोष कि मैंने तेरे गर्भ से जन्म लिया है, सुरुचि के गर्भ से नहीं। सुनीति जो है सब समझ गई, अपने पुत्र को गोदी में बैठाई, अश्रु पोंछी। सुन पुत्र, इसमें ना दोष तेरा नहीं है, इसमें दोष मेरा है, दोष तेरा नहीं पुत्र। और जो सच्चा नीतिवान होता है ना, वो दूसरे से दोष नहीं देखता है, स्वयं में दोष देखता है। सुन पुत्र, दोष किसका है, दोष मेरा है। राजा मुझसे ही प्रेम नहीं करते, सुरुचि मुझसे चिढ़ती रहती है, मुझसे बात नहीं करती, मुझसे प्रेम नहीं करती, बस इसीलिए तुझे कुछ बोल गई। लेकिन पुत्र ध्यान रखना, माता के बारे में गलत मत सोचना, पिता के बारे में गलत मत सोचना। सुनीति अपने पुत्र को समझाने लगी। कोई दूसरी माँ होती तो चल तो डंडा पकड़ते हैं, उसकी इतनी हिम्मत ऐसा करी करके लड़ना सिखा देती, लेकिन सुनीति जो है अपने पुत्र को समझा रही है, कभी भी ये पुत्र पिता के बारे में गलत भाव मत रखना, भाई उत्तम के बारे में गलत भाव मत रखना।
सुरुचि के लिए गलत भाव मत रखना, उनकी कोई गलती नहीं है। कोई दूसरी होती समझाती, चल तो अभी हम लोग बंटवारा ले लेंगे, उसकी इतनी हिम्मत, आधा राज्य का अधिकार तुझ पर है, मेरे पुत्र का है, इसलिए आधा शरीर भी, आधा राजा का गोदी भी का अधिकार मेरे पुत्र का है। लड़ने चली जाती, लड़ना सिखा देती, क्या करते, लेकिन सच्चा नीतिवान है, पुत्र को भी समझा रही है। देख पुत्र, किसी के लिए गलत भाव मत रखना, भले ही बोल डाले हैं उन लोग। हाँ महाराज सुनीति अपने पुत्र को समझाने लगे, ना तो दोषी उत्तम है, ना तो दोषी राजा है, ना तो दोषी सुरुचि है, असली दोषी तो मैं हूं। और जो सच्चा नीतिवान है वो दूसरों में दोष नहीं देखता, अपने में दोष देखता है। रामचरितमानस में दशरथ जी की मृत्यु हो गई थी, भगवान राम का वनवास हो गया था, लोग जो है दोषारोपण करने लगे। कोई कहने लगा कि सारा दोष जो है ना मंथरा का है, नाम मंथरा मंदमती दासी कैकेयी केरी, इसने कैकेयी की मति घुमा दी, सारा दोष किसका है, मंथरा का है। तो कुछ लोगों ने कहा नहीं नहीं, मंथरा कम दोषी है, कैकेयी का ज्यादा दोष है। कैकेयी ने वरदान नहीं मांगी होती तो आज भगवान का वनवास नहीं होता, राजा दशरथ की मृत्यु ना होती। तो किसी ने कहा ना ना, राजा दशरथ का ही दोष है, क्या जरूरत थी तो वरदान देने की, आज वही वरदान के चलते राजा दशरथ मृत शरीर हो गए, मृत्यु को प्राप्त हो गए। तो किसी ने कहा नहीं नहीं, भगवान राम का दोष है, क्या जरूरत थी पिता का कहना मानने की, क्या जरूरत थी वनवास जाने की, आज वनवास नहीं जाते तो राजा दशरथ मृत्यु को प्राप्त नहीं होते। सब लोग अलग अलग दोष देने लगे। और उसी के बीच में जब भरत जी महाराज का आगमन हुआ, भरत जी महाराज, तो भरत जी महाराज ने तेल की कढ़ाई में पिता का शव देखा, पिता नेत्र बंद कर लिए थे, रोने लगे। और रोते हुए भरत जी महाराज ने गुरु वशिष्ठ से पूछा, कहा महाराज मेरे पिता ने नेत्र क्यों बंद कर लिया है, आंखें क्यों बंद कर ली है। गुरु वशिष्ठ कहने लगे, पुत्र इस संसार से कोई जाता है ना तो उसका नेत्र ऐसी बंद हो जाता है, आंखें बंद हो जाती है। भरत जी ने कहा ना ना गुरुदेव, मेरे पिता ने इसलिए नेत्र बंद नहीं किया है कि वो इस संसार से चले गए, उसने इसलिए भी बंद नहीं किया है नेत्र कि वो मृत्यु को प्राप्त हो गए। तो कहे किस लिए बंद किया है, कहे महाराज क्योंकि उनको पता है कि ये पापी भरत जो है एक दिन आएगा, ये पापी भरत आएगा, जिस भरत के चलते राम जी का वनवास हो गया और दशरथ जी की मृत्यु हो गई। असली दोषी ना मंथरा है, ना कैकेयी है, ना राम जी हैं, ना दशरथ जी हैं, असली दोषी तो मैं हूं। ना मैं कैकेयी के गर्भ से जन्म लिया होता और ना मेरी मां वरदान मांगे रखती, तो दोषी ना मैं हूं। जो सच्चा नीतिवान रहता है ना वो खुद में दोष देखता है। सुनीति कहने लगी, पुत्र नाना किसी के बारे में गलत मत सोचना। महाराज समझाई, अरे पुत्र तू इस पिता की गोद की क्या बात करता है, ये संसारिक पिता की गोद की क्या बात करता है। मुझे महाराज, हे पुत्र, मुझे उस दिन सबसे ज्यादा प्रसन्नता होगी जिस दिन तू भगवान की गोद को पालेगा। तू इस संसारिक पिता की गोद की क्या कामना करता है, अगर कामना करना ही है, इच्छा रखनी है तो भगवान की गोद को प्राप्त करने की रख। और जिस दिन तू उस भगवान की गोदी को प्राप्त कर लेगा ना, तो उस दिन मैं गर्व से कह सकूंगी कि मैंने ऐसा पुत्र जनाया है, मेरा सीना चौड़ा हो जाएगा, मैं गर्व से प्रफुल्लित हो जाऊंगी जिस दिन तूने भगवान का गोद प्राप्त करके दिखा दिया। संसारिक गोद की क्या आस्था रखता है, आसरा रखना है तो परम पिता के गोद की रख। ये गोद भी ना भैया 7 प्रकार का गोद है, एक सुभाषितकार कहते हैं 7 प्रकार के गोद।
सबसे पहला गोद एक माँ का गोद। सबसे पहला गोद है माता का गोद। धन्य है हम, धन्य है वो जिसको अपनी माता का गोदी प्राप्त है। इस संसार में जितना सुख मातृत्व के छाव में है, माता के गोद में है, वैसा सुख इस संसार के किसी गोद में नहीं है। सबसे पहला और सबसे उत्तम गोद है माता का गोद। दूसरा नंबर का गोद है गुरु का गोद। इस निराश्रित दुनिया में अगर आशा का कोई गोद बनाया गया तो वो गुरु का गोद बनाया गया। धन्य है वो जिसको गुरु रूपी गोद प्राप्त हुआ। तीसरा गोद है भैया एक पत्नी के लिए उसके पति का गोद। जरा सा भी अश्लीलता नहीं। एक पत्नी भी जो है को सबसे ज्यादा सुख प्राप्त होता है पति का गोद। एक पत्नी के लिए हमारे शंकर भगवान स्वयं गोद में जो है पार्वती को बैठाते हैं। यशांके च विभाति भूधर्षुता देवा पगामस्तके भाले बाल विदुर गले च गर्लम यस्योरसी व्यालराट। बड़े बड़े सिद्ध मुनि लोग, बड़े बड़े देवता लोग भी इस दृश्य का दर्शन करते हैं। कहा महाराज एक पत्नी के लिए उसके पति का गोद, एक मित्र के लिए उसके मित्र का गोद। भगवान राम ना सुग्रीव के गोद में सर रखते थे तो सब भूल जाते थे। कौन सीता हरण हुआ है, क्या दुख है, क्या तकलीफ है, सब भूल जाते थे सुग्रीव के गोद में। और सुग्रीव जब भगवान राम के गोद में सर रखता था ना तो सुग्रीव भी सब भूल जाता था। अरे शीश कपीस उछंगा। और महाराज इन गोद के ऊपर आता है व्यास गद्दी का गोद। ये जो हम लोग व्यासपीठ में बैठे हैं ना वो भी एक प्रकार का गोद है। ये भी किस्मत वाले को मिलता है। ये गोदी भी हर के नसीब में नहीं होता। जिसका भारी किस्मत होता है उसी को व्यास गद्दी का गोद मिलता है। और इस सब गोद के ऊपर आता है परमात्मा का गोद। जिस परमात्मा के गोद से बड़ा गोद इस तीनों लोक में कोई गोद नहीं है। भगवान का गोद। सज्जनवृंद इस भगवतवती गोद को प्राप्त करना बहुत ही मुश्किल है जो ध्रुव जी ने प्राप्त किया। माता ने सिखाया समझाया कहे पुत्र तू संसारिक पिता की गोद की क्या आस्था रखता है, अगर पाके दिखाना है तो उस नारायण की गोद को पाके दिखा। और महाराज समय गुजरा, समझाने लगी नाना प्रकार से। सुनीति आज नारायण का नाम बताया। ध्रुव जी कहने लगे हाँ माँ यही नारायण ना। सुरुचि भी बोल रही थी यही किसी नारायण के बारे में। बता ना माँ मुझे ये नारायण कैसे होता है, ये कैसे मिलते हैं। मैं जल्दी चले जाता हूँ उसके पास में, गोद में बैठ जाऊंगा। कहे मेरे को ना नारायण गोद में बैठा लेंगे ना माँ। कहा माँ मुझे बताना वो कहाँ मिलते हैं, वो कैसे दिखते हैं, वो होते क्या हैं। सुबह से शाम तक नारायण कथा सुनाई। रात में भी महाराज ध्रुव जी महाराज पूछने लगे बता ना महाराज माँ वो नारायण मिलते कहाँ हैं, वो दिखते कहाँ हैं। लेकिन माँ कहने लगी कह देख तू अभी छोटा बच्चा है, तू जब बड़ा होगा ना तब मैं तुझे बताऊंगी कि नारायण कहाँ मिलते हैं, कहाँ होते हैं। कहे तू अभी छोटा है, तू अभी जान मत, बस उनका नाम बस लेते रहे, नारायण नारायण करते रहे बस, और कुछ नहीं करना है। जब तू बड़ा हो जाएगा ना तब मैं तुझे नारायण से मिलाऊंगी। महाराज ध्रुव जी महाराज के चित्त में आज नारायण जो है छप गया जाकर के। माता जो है लोरी गा के सुनाने लगी सो जा मेरे प्यारे लल्ला शंकर करेंगे तेरे भला। लोरी गाते 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 माता ध्रुव को सुलाने लगी, लेकिन माता का नींद पड़ गया, ध्रुव का नींद नहीं पड़ा। क्यों? कहे आज वो नारायण नाम चित्त में छप गया। माता का वचन जो है हृदय से लग गया। माता के वचनों से ध्रुव जी महाराज को प्रेम हो गया।
और वहीं पे रात्रिकालीन प्रणाम करी और माता को वहीं छोड़ करके रात्र में ही जंगल की ओर निकल गए ध्रुव जी महाराज उस नारायण को खोजने के लिए। प्रणाम करी वहीं पे, कहा मां क्षमा करना, मैं बिना बताए तुझे जा रहा हूं, लेकिन एक दिन आऊंगा नारायण को पाके आऊंगा, जब तक नारायण की गोदी में बैठूंगा नहीं तेरे पास नहीं आऊंगा। महाराज गया, क्योंकि पुत्र को माता के वचन से प्रेम हो गया। और जीवन में जिस दिन आपके पुत्र को आपके वचनों से ज्यादा प्रेम हो जाएगा ना, तो समझ लीजिए वो पुत्र और कोई नहीं बल्कि तारणहार साबित होगा। वो पुत्र नहीं महाराज, वो स्वयं भगवत प्राप्ति का साधन बन जाएगा जिस दिन हमारे पुत्र ने हमारे वचनों से प्रेम करना सीख जाए। आपने अपने पुत्र को चरणों में प्रेम करना कम सिखाइए। बच्चों को बोलिए, हे पुत्र तू चरण में भले ही कम प्रेम करना रे, लेकिन वचन में ज्यादा प्रेम करना, मेरी बात में ज्यादा प्रेम करना। और धन्य है वो माता पिता जिसको ऐसा पुत्र प्राप्त हुआ है जो उसके चरण में भले ही कम प्रेम करता हो, लेकिन उनके बातों में ज्यादा प्रेम करने वाला हो। दुर्लभ है इस संसार में ऐसे पुत्र का मिल पाना। हाँ भैया, कठिन है, दुर्लभ है ऐसे पुत्र का मिल पाना जो माता पिता के बातों से प्रेम करने वाला हो, उनके वचनों से प्रेम करने वाला हो। श्री रामचरितमानस में स्वयं भगवान राम कैकेयी से कहते हैं कि सुनो मां, इस संसार में ना दुर्लभ है, कहे क्या, जो माता पिता के वचनों से प्रेम करे, ऐसा पुत्र का मिल पाना। भगवान राम रामचरितमानस में कहते हैं, सुनो जननी सोई सुत बड़ भागी, जे पितु मात बचन अनुरागी, तनय मातु पितु तोस निहारा, तनय मातु पितु तोस निहारा, दुर्लभ जननी सकल संसारा, दुर्लभ जननी सकल संसारा, सुनो जननी सोई सुत बड़ भागी, सुनो जननी सोई सुत बड़ भागी, जे पितु मात वचन अनुरागी, जे पितु मात वचन अनुरागी, सुनो जननी। सुन मां, उस पुत्र का मिल पाना दुर्लभ है जो पुत्र माता पिता के बातों से प्रेम करने वाला हो, वचनों से प्रेम करने वाला हो। दुर्लभ है इस पुत्र का मिल पाना। कहे मां, जीवन में बच्चे जो है भले ही चरणों में कम प्रेम करे, लेकिन पुत्र ऐसा होना चाहिए जो माता पिता के वचनों में प्रेम करे। समारे काज बिगड़े उसे भगवान कहते हैं, समारे काज बिगड़े उसे भगवान कहते हैं, और करें माता पिता की सेवा उसे संतान कहते हैं। करें माता पिता की सेवा उसे संतान कहते हैं। महाराज, जो पुत्र जो है सेवा करता है वही असली संतान है।
आज देखिए भैया तुलसी श्रीमद् भागवत की कथा जो है अपनी मोक्ष प्राप्ति के लिए, माता के मोक्ष के लिए ये कथा करवा दिया। कहा महाराज ऐसा पुत्र जो है किस्मत वाली जननी को मिलता है। माता भी इस भागवत को सुन रही होगी ना कहीं से भी, तो वो भी देख रही होगी और देख करके ना देखते देखते सोच रही होगी धन्य है मेरी भगवत कृपा, धन्य है मुझ पर भगवान की कृपा कि मैंने ऐसे पुत्र को जन्म दिया है जो आज मेरे तरन तारण के लिए ऐसी कथा जो है यहाँ पे ला करके रख दिया, अवाहित कर दिया। भैया माता भी जो है ना, वो मृतात्मा भी जो है ना कहीं से देख रही होगी और गर्व महसूस कर रही होगी कि मैंने ऐसा पुत्र जनाया जिसने श्रीमद् भागवत रूपी ज्ञान गंगा का आवाहन किया। दुर्लभ है ऐसे पुत्र का प्राप्त हो पाना जो माता पिता की सद्गति के लिए कुछ करके दिखा दे। महाराज बचन से प्रेम हुआ, ध्रुव जी महाराज ने घर छोड़ा, घर छोड़ के जंगल में आए, जगह जगह कांटे गड़े, जगह जगह सर्प दिखे, डरते डरा नहीं महाराज चला गया। आगे जाकर के नारद जी महाराज से भेंट हुई। नारद ने कहा पुत्र किधर? कहा महाराज मैं तो जा रहा हूँ भगवान जी की कथा श्रवण करने, नारायण को ढूंढने। नारायण कैसे मिलेंगे? नारद जी ने कहा पुत्र नारायण ऐसे नहीं मिलते हैं, नारायण को प्राप्त करने के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। कहे तू अभी छोटा बच्चा है, वापस चला जा। लेकिन दृढ़ निश्चय से ध्रुव आगे बढ़ रहा है, निज धर्म को लेके आगे बढ़ रहा है। नारद जी महाराज से नारद जी महाराज के कहने पर भी पुत्र नहीं रुका, क्योंकि जो तड़प, जो छटपटाहट, जो बेचैनियां ध्रुव जी महाराज में है, वही तड़प, वही छटपटाहट, वही बेचैनी ईश्वर प्राप्ति के लिए होनी चाहिए। नारद जी महाराज ने लाख रोका, कहे सुन तुझे भगवान मिलेंगे, लेकिन इस पीपल के वृक्ष के सारे पत्ते झड़ जाने के बाद। ध्रुव जी ने कहा कोई बात नहीं महाराज, सारे पत्ते झड़ जाएंगे तो भी मिलेंगे, कोई बात नहीं। ये बताइए मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, वो निश्चित है कि नहीं? कहे भैया मिलेंगे तो सही, मिलना तो निश्चित ही है। और ध्रुव जी महाराज की भक्ति की परीक्षा हुई, नारद जी को दया आई महाराज, और नारद जी ने ध्रुव जी महाराज को एक मंत्र दिया। जपश्च परमं गुह्याम श्रूयतां मे नृपात्मजः यं सप्तरात्रं प्रपठन् पुमान् पश्यति खेचरान्। नारद जी महाराज ने ना पुत्र ध्रुव को एक मंत्र दिया, जो मंत्र है 12 अक्षरी मंत्र, ओम नमो भगवते वासुदेवाय का। इस मंत्र को नारद जी महाराज को दिया महाराज, और इस मंत्र के प्रभाव से सज्जन वरेंद्र, हाँ, इस मंत्र की महिमा कल हम प्रहलाद चरित्र में गाएंगे। आज समय हो गया है इसलिए इस मंत्र की महिमा यहाँ पे नहीं गा के कल प्रहलाद चरित्र में गाएंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय का मंत्र जाप हुआ महाराज, और मंत्र जाप करने के बाद में ध्रुव जी ने पहले तो महाराज खाना खा करके, कंदमूल खा करके जाप किया, उसके बाद खाली जल पी करके जाप किया, और उसके बाद में पत्र खा करके जाप किया, और उसके बाद में सब कुछ छूट गया, भगवान में ध्यान लग गया। और 6 महीने के पश्चात में, 6 महीने की कठोर तप के बाद में स्वयं भगवान नारायण चतुर्भुज लेकर के ध्रुव जी के पास में आकर के प्रकट होने लगे। प्रेम से बोलिए श्री ध्रुव जी महाराज की जय, श्री ध्रुव जी महाराज की जय हो। तो है सत्य जहां भगवान वही है, सत्य जहां भगवान वही है, प्रेम जहां भगवान वही है, सत्य जहां भगवान वही है, प्रेम जहां भगवान वही। हो जाता दया पात्र जब जन मिलते हैं, दया निधान वही। हो जाता दया पात्र जब जन तो मिलते हैं, दया निधान वही। महाराज
प्रकट हुए, ध्रुव जी पर वरद हस्तक रखा, गोद में बैठाए, चुम्बन करी ध्रुव जी महाराज का, स्नेह जताया। और आज महाराज तीनों लोक के देवता भगवान शंकर तक इस दृश्य को देखने लगे और सबने ध्रुव जी महाराज की जय जयकार लगाई। प्रेम से बोलिए ध्रुव जी महाराज की जय हो। और महाराज पुष्पों की वृष्टि हुई, ध्रुव जी ने दर्शन पाया, महाराज भगवान की कृपा पाई, माता का आना और इत्यादि मनु इत्यादि सब महाराज आए, सब ने भगवान का दर्शन पाया। दर्शन देने के बाद में भगवान का अंतर ध्यान होना, ध्रुव जी महाराज का घर आना, आगे जो है कथा और चली महाराज। और शिशु कुमार प्रजापति के पुत्री के साथ में आगे ध्रुव जी का विवाह है, इत्यादि इत्यादि कथा है सज्जन वृंद। और उत्तम का यक्षों के द्वारा मारा जाना, उत्तम पर कृपा करी गई भगवान की, यक्षों पर ध्रुव जी महाराज की क्रोध करना। और अंत में सज्जन वृंद ध्रुव जी महाराज का नारायण नारायण जाप करते हुए परलोक जाना। और जिस समय ध्रुव जी महाराज का प्राण छूटा तो उस समय में महाराज पुष्पक विमान आया और पुष्पक विमान में ले जाने लगे ध्रुव जी महाराज को। ध्रुव जी ने कहा महाराज एक काम करिए ना, मम्मी पीछे छूट जा रही है, वही माँ है जिसके चलते मैंने आपका दर्शन पाया, आपका पूजन किया, आपका मंत्र का जाप किया, इसलिए मेरे माता का भी उद्धार कर दीजिए। तो पुष्पक विमान में सुनीति को भी बैठाया गया महाराज, और सुनीति को भी भगवान नारायण का लोक प्राप्त हुआ। इधर ध्रुव जी महाराज के लिए अलग से लोक बना दिया भगवान ने, जिसको ध्रुव तारा कहते हैं लोग, है ना। बिल्कुल महाराज, ईश्वर प्राप्ति की कोई उम्र नहीं होती है, यही कथा का भाव है। अभी हमारी कथा जो है यही तक है ना। तो ध्रुव जी महाराज की कथा जो है वो भक्ति की कोई उम्र नहीं होती है। बचपन से ही भगवान का भक्त बना दीजिए अपने बालक को, ताकि पहले से ही मंत्र जाप करते रहे ओम नमो भगवते वासुदेवाय का, और मंत्र के सहारे जो है आपके बच्चे को आप लोग सिखाए रहेंगे तो कोई न कोई दिन वो मंत्र कहीं न कहीं काम आएगा ही आएगा। तो महाराज एक छोटा सा 5 साल का बालक 6 महीना में ही भगवान को प्रसन्न कर दिया, और हम लोग उम्र खोजते रहते हैं भक्ति की। एक दिन विवेकानंद जी महाराज रास्ते से गुजर रहे थे, उसी समय में एक व्यक्ति ने कहा ए विवेकानंद, कहे क्या बात है भैया, कहे मुझे ना भगवान को देखना है। विवेकानंद कहे बिल्कुल, चलो तुमको भगवान दिखाता हूँ। तो कहा चलिए महाराज। तो एक कुआं पड़ा रास्ते में, तो कुआं के पास ले गया, नीचे जाकर भगवान दिखेगा। और जैसे व्यक्ति नीचे झांकने लगा तो विवेकानंद ने उसको धक्का मार दिया, व्यक्ति नीचे चला गया। कुएं के में लबालब जल भरा था, जल में डूबने लगा। विवेकानंद बचाओ, विवेकानंद बचाओ। अरे मैं तो भगवान को दिखाने के लिए बोल रहा था, तूने तो मृत्यु को दिखा दिया, मुझे तो यम दिख रहे हैं। व्यक्ति जो है नीचे से कहने लगा, देख देख। विवेकानंद कहने लगे तुझे भगवान दिखेगा। कहा भगवान तो नहीं दिख रहे, यम दिख रहा है महाराज, मृत्यु दिख रहा है। बहुत टाइम से चिल्लाने लगा, सांस भरने लगा, और उसके बाद में विवेकानंद से आस छूट गई। अब कहने लगा हे विवेकानंद तो मुझे नहीं बचाएंगे, कोई बचाने के लिए नहीं आ रहा, हे भगवान मुझे बचा लो, हे राम मुझे बचा लो, हे कृष्ण मुझे बचा लो। और जैसे ही ना भगवान का नाम लिया तो विवेकानंद ने रस्सी फेंकी, रस्सी फेंक करके बाहर लाए उसको, और रस्सी फेंक के बाहर लाए तो कहा क्यों रे, तुझे नीचे में भगवान दिखा? कहा बच गया महाराज, रस्सी फेंक दी, नहीं तो मेरा थोड़े ही समय में तो प्राण छूट जाता। तो कहा सुन, यही भगवान को तो मैं तुझे दिखाना चाह रहा था। जो तड़पन, जो छटपटाहट, जो बेचैनी तुझे पानी में डूबते समय हो रही थी, वही तड़पन, वही छटपटाहट, वही बेचैनी अगर तुझे ईश्वर प्राप्ति की हो जाए तो तुझे भगवान से मिलने से कोई नहीं रोक सकता है। बस वही तड़प चाहिए, वही छटपटाहट चाहिए, वही बेचैनी चाहिए जो तुझे मरते समय हो रही थी। बस कहा महाराज। तो ये भक्त भगवान की कथा है सज्जन वृंद। आज यही तक कथा, कल हम लोग प्रहलाद चरित्र कथा सुनेंगे, वामन भगवान की कथा को लेते हुए कल कृष्ण जन्म करेंगे यही पे कथा में। तो कल कृष्ण जन्म में आप लोग आइएगा, खिलौना वगैरह भी भगवान कृष्ण के लिए ला सकते हैं, वस्त्र भी कल भगवान में चढ़ेगा कृष्ण जी में। तो कल जो है बढ़िया से यहीं पे हर्षोल्लास के साथ कृष्ण जन्म करेंगे, आप सब आएंगे। आइए
भजन गाते हुए, कीर्तन करते हुए आरती में आप लोग सब खड़े हो जाइए। जय जय ध्रुव महाराज, राधे 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 राधे। जय जय ध्रुव महाराज, तेरी जय होवे। जय होवे ध्रुव महाराज, तेरी जय होवे। जय जय ध्रुव महाराज, तेरी जय होवे। हाँ, जय जय ध्रुव महाराज, तेरी जय होवे। तेरी जय होवे, 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 जय होवे तेरी जय होवे। कृपा करो महाराज, राधे राधे, सब बोलिए राधे 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 राधे। कृपा करो महाराज, तेरी जय होवे। कृपा करो महाराज, तेरी जय होवे। जय होवे तेरी जय होवे, जय होवे तेरी जय होवे। जय होवे, तेरी जय होवे, तेरी जय होवे, तेरी जय होवे। जय जय तू महाराज, राधे 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 राधे। जय जय हो ध्रुव महाराज, तेरी जय होवे। जय जय हो महाराज, तेरी जय होवे। प्रेम से बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय श्री हो, कृष्णचंद्र भगवान की जय हो। हरे राम 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 हरे हरे। हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे। हरे राम हरे
नमः शिवाय। प्रेम से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। हो 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 तुम्हारे पास है, जिंदगी दया की है भीख मांगती, मन में बसा के तेरी मूर्ति, दिल में बसा के तेरी मूर्ति, उतारो मैं गिरधर तेरी आरती, उतारो मैं गिरधर तेरी आरती। तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवन, जिंदगी जब तेरे नाम करती है अर्पण, मांगो तुझसे ज्ञान यही सोचो भगवन, जिंदगी जब तेरे नाम करती अर्पण, मांगो तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवन, जिंदगी जब तेरे नाम करती अर्पण, तुझसे काम वही सोचो भगवन, जिंदगी जब तेरे नाम कर दी पड़े। सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा, सब कुछ तेरा
कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा, सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा चिंता है प्रभु तुझको संसार की, मन में बसा कर तेरी मूर्ति, दिल में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती, उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। हो 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 वेद तेरी महिमा गाए संत धरे ध्यान, नारद गुणगान करे छेड़ वीणा तान। वेद तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान, नारद गुणगान करे छेड़े बिड़ाता। वेद तेरी महिमा गाए संत धरे ध्यान, नारद गुणगान करे छेड़ वीणा तान। वेद तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान, नारद गुणगान करे छेड़े बिड़ाता। भगत तेरे द्वार करते हैं पुकार, भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार, भगत तेरे द्वार करते हैं पुकार, भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार। धीरेन्द्र तिवारी तेरी करे आरती, मन में बसा कर तेरी मूर्ति, दिल में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती, उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। हो 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 कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, सदा वसंतम हृदयारविन्दे, भावं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। तेरी आरती हो तेरी आरती, तेरी आरती हो तेरी आरती, तेरी आरती श्याम तेरी आरती, तेरी आरती श्याम तेरी आरती, आरती तेरी आरती, हाँ तेरी आरती, मन में बसा के तेरी मूर्ति, जय हो, दिल में बसा के तेरी मूर्ति, उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती, उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती, हाँ उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती, उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। प्रेम से बोलिए श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। परिक्रमा यानि गानि च पापानि जन्म जन्मान्तरकृतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्तो प्रदक्षिणां भगे भगे। चावल पुष्प रख के पुष्पांजलि। आदिदेवं जगत् कारणं श्रीधरं लोकनाथं विभुं
व्यापकं शंकरम् आदिदेवं जगत् कारणं श्रीधरम् लोकनाथं विभुं व्यापकं शंकरं सर्वभक्तिश्रदं मुक्तिदं माधवम् सत्यनारायणं विष्णुमीशं भजे वाञ्छितं दुर्लभं यो ददातिर्प्रभो साधवे स्वात्मभक्ताय भक्ति यः सर्वभूताश्रयं तमिवीशम्भरम् सत्यनारायणं विष्णुमीशं भजे दक्षिणे यस्य गङ्गा सुभासोभते राजते सारमायस्य वामे सदा यः प्रसन्नादनो वादिभव्यजतम् लक्ष्मीनारायणं विष्णुमीशं भजे च ब्रह्मवालग्नं धार्यते सृज्यते पाल्यते सर्वमिदज्जगत् भक्तिभावप्रियं श्रीदयासागरम् लक्ष्मीनारायणं कृष्णनारायणं विष्णुमीशं भजे सत्यनारायणम् ओम नाना सुगंधि पुष्पाणि यथा कालोद्वानि च पुष्पांजलि मया दत्तो गृहणां परमेश्वर मंत्र पुष्पांजलि में समर्पित। प्रेम से बोलिए भक्त और भगवान की जय हो। बढ़िया जयकारा लगाइए और जयकारा के साथ में बढ़िया भगवान की सबसे ज्यादा चीज तो जयकारा ही होता है। जनसंख्या है कम, इसीलिए जयकारा में होना चाहिए दम। हाँ, तो बढ़िया से जयकारा लगाइए। प्रेम से बोलिए भक्त और भगवान की जय हो। श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय हो। आवाहित देवी देवताओं की, कुल देवी देवताओं की जय हो। ग्राम देवी देवताओं की जय हो। स्थान देवी देवताओं की जय हो। अपने अपने माता पिता की जय हो। गुरु गोविंद की जय हो। सास ससुर की